तो आज हम देखने वाले हैं यूनिट 5 जिसका नाम है फ्यूचर ट्रेंड, जो कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर इंजीनियरिंग, जिसका सब्जेक्ट कोड है KMC 102 और 202। इसमें देखेंगे भाई AR VR क्या है, MR क्या है, मिक्स्ड रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, 1G 2G 3G 4G भाई जी का मैंने 4 लिख दिया। तो ये इसका रिवॉल्यूशन देखेंगे कैसा हुआ, और 5G देखेंगे, BCI ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस देखेंगे। यहां पर मैं इसके नोट्स भी देने वाला हूं और चीजें एक्सप्लेन भी करने वाला हूं, साथ में कुछ चीजें जो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, VR AR वगैरह सब कुछ यूज करके दिखाऊंगा, और इनका रियल लाइफ एग्जांपल के साथ चीजें देखेंगे। तो सभी यूनिट्स की वीडियो डाल रखी है, और ये लास्ट यूनिट है, तो इससे पहले की 1 2 3 4 यूनिट ऑलरेडी डल चुके हैं विद नोट्स, तो जाकर देख लो अभी तक नहीं देखी तो। और यहां पर जो चीजें आप समझने वाले हो उससे पहले आपको ध्यान रखना, इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट जो बना रखी है उसमें एक इंट्रो वीडियो है, तो इंट्रो वीडियो देख लेना। उसमें मैंने बता रखा है कि मैं किस बेसिस पर ये नोट्स बना रहा हूं, और क्या मैं आपको सही बता भी रहा हूं या फिर नहीं, या फिर उल्टा सीधा ही बता रहा हूं, और ये जो नोट्स में लिखा है ये सब सही लिखा भी है या फिर गलत लिखा है, और क्या मेरे सोर्सेज है, सब कुछ आपको उसमें पता चल जाएगा। क्योंकि आप जहां से समझ रहे हो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जिससे समझ रहे हो वो सही है भी या फिर नहीं, तो वो वीडियो जाकर आप देख लेना। तो फिलहाल इस यूनिट को शुरू करते हैं। अब देखो ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ना, ये ना काफी सारे तो मैंने हैंड रिटन है, मतलब मैंने खुद से टाइप करा है, और काफी सारे रिसर्च पेपर्स वगैरह जो है उनमें से कंक्लूजन निकाल के लिखा है, और बाकी मुझे इन सब की नॉलेज थी उसके हिसाब से मैंने इसको अरेंज करके लिखा है। और आपको बता दूं, अगर आप जैसे BCI है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, इसके बारे में गूगल पर सर्च करोगे ना, जो मैंने कंटेंट लिख रखा है वो आपको शायद देखने को ना मिले, क्योंकि मैंने खुद से इसको बनाया है। तो ऐसी भी कुछ चीजें हैं, और काफी सही चीजें लिखी है, ऐसा नहीं है कि सब गलत सलत लिख रखा है। और बाकी आपने इंट्रो वीडियो देख रखी है, तो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहले शुरू करते हैं AR, ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी है क्या? देखो जो हमारा रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट है ना, जो भी आपको दिख रहा है, उसमें हमने कुछ 3D या फिर 2D ऑब्जेक्ट्स को अगर ऐड कर दे वर्चुअली, मतलब डिजिटली जो हमने बना रखा है कंप्यूटर से, कुछ हमने एलिमेंट्स बनाए हैं, उसको रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में ऐड कर दे, तो उसको ऑगमेंटेड रियलिटी। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा अगर आपको AR VR के बारे में कुछ नहीं पता। देखो अगर आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो, टेक गीक हो, तो इन सब के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन मैं यहाँ पर सब कुछ बता रहा हूँ जिसको कुछ नहीं पता या फिर जिसको सब आता है, क्योंकि AR VR जो है वो काफी टाइम से हम देखते हुए आ रहे हैं, तो पता होगा आपको या फिर नहीं पता होगा। खैर, जब कुछ मैं आपको सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, फिर आपको पता चलेगा कि क्या चीज होती है AR। तो सबसे पहले मैं आपको फोन में ही दिखाता हूं, फोन निकालता हूं मैं। अब देखो यहां पर मुझे कुछ ड्रॉ करने का भी दे रहा है, AR डूडल्स दे रहा है, जैसे कि मैं यहां पर कुछ ड्रॉ करता हूं। अभी देखो यहां पर चिपक गया। इस तरह से हमारा रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट था, उसमें हमने 3D ऑब्जेक्ट्स को यहां पर ऐड कर दिया। अभी मेरा फेस क्लियरली दिख नहीं रहा है, इसलिए यहां पर इस तरह से बिहेव कर रहा है। यहां पर आपने ये भी देखे होंगे कुछ इस तरह के। देखो ऑलरेडी मेरा एक रिकॉर्डेड वीडियो है, मैं वो आपको दिखाता हूं। ये देखो मेरा रियल वर्ल्ड था, ये मैं था, पूरी बॉडी है, उसमें मैंने एक 3D एलिमेंट जो है वो ऐड कर दिया, कंप्यूटर जनरेटेड। अब जैसे मैं एक्सप्रेशन दे रहा था वैसे ही ये एक्सप्रेशन दे रहा था, तो इस तरह का ये कॉम्बिनेशन हमारा चल रहा था। तो इस तरह से आपने और भी देखे होंगे, स्नैपचैट में भी आपको फिल्टर्स देखने को मिलते हैं। स्नैपचैट पर आप अलग अलग यहाँ पर AR के थ्रू स्टिकर्स का यूज करते हो, आपके कान पर कुछ लग जाता है, आप फेस पर कुछ और लगा सकते हो, फेस चेंज कर सकते हो। इस तरह से वो AR का यूज करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में कोई 3D एलिमेंट यहाँ पर ऐड कर दिया, या फिर 2D एलिमेंट अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो। अब देखो ये मैं दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं आपको, ये बिल्कुल रियल मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं AR के। ये भी हमारा AR का एग्जांपल है। अब ये है वीडियो कार्ड। अब ये कार्ड देख सकते हो, ये सिर्फ एक कार्ड है, लेकिन ये वीडियो है, ये वीडियो प्ले हो जाएगी। पता है किस तरह से? अभी मैं आपको दिखाता हूं इसको प्ले करके। ये देखो मेरे पास कैमरा, और मैंने इसको स्कैन करा कुछ इस तरह से। मैं कैमरा एक बार एडजस्ट करता हूं। अब देखो ये रहा मेरे पास ये कार्ड, और ये रहा मेरा कैमरा। अब देखो ये AR का यूज करेगा, और यहाँ पर इस कार्ड पर जो है वो वीडियो प्ले होनी शुरू हो जाएगी, जो भी मेरी वीडियो थी। अब देखो ये रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट था, इसमें 3D एलिमेंट हमने ऐड कर दिया, जो कि एक वीडियो है, जो कि हमें प्ले होकर दिखा रही है। जिस तरह का हमारा बैकग्राउंड में कंट्रास्ट है और ब्राइटनेस है, उसी तरह वीडियो की यहाँ पर ब्राइटनेस वगैरह भी एडजस्ट हो रही है, जैसे अभी आप चेक कर सकते हो। ये देखो एक्सपोजर जो है वो इसका बढ़ गया है और ऐसा कम हो गया। अब मैं इसको साइड कर रहा हूँ, टिल्ट कर रहा हूँ, ये उसी डायरेक्शन में जा रहा है। देखो इधर जो है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा AR के थ्रू हमारे जो स्मार्टफोन है उसमें ये चीज हमारी काम कर रही है। तो इस तरह से ये चीजें हमारी काम करती है। अब मैं दिखाता हूँ, इस तरह से एंगल से देखोगे तो भी प्ले होगी वीडियो, और अभी लोड होने दो वीडियो। कुछ इस तरह से हमारी
ये AR का यूज कर रहा है ऑगमेंटेड रियलिटी का। अभी मैं आपको और एग्जांपल्स दिखाऊंगा, फिर बाद में हम किताबी भाषा में देखेंगे इसकी डेफिनेशन वगैरह, फिर बाद में आगे आपको और समझ में आएगा। अब देखो जैसे सेंसर ने मेरे डिटेक्ट करा था कि कितनी दूर हमें ये वीडियो प्ले करनी है, कहां पर हमें ये एलिमेंट जो है वो ऐड करना है, तो मतलब वो डिस्टेंस जो है वो मेजर कर रहा था, डेप्थ जो है वो सेंस कर रहा था। अब जब डेप्थ जो है वो सेंस कर रहा है तो इस तरह से वो डिस्टेंस मेजर कर पा रहा था, और इसी का यूज करके हम डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं अपने घर में। आप किसी भी चीज की लेंथ मेजर कर सकते हैं कितनी कितनी है। यहाँ पर मैंने इसकी ना AR की काफी सारी वीडियो ऑलरेडी अपने दूसरे चैनल पर डाल रखी है, AR VR और ये सब चीजें मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ अपने के वर्ड यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ वीडियोज वहां की दिखा रहा हूँ, बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप देखना, आपको और अच्छे से पता चलेगा। मैंने उसमें बताया था कि अपने फोन में AR कोर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो इसके भी एक सर्विस होती है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, एक तरह का ऐप वगैरह आप समझ सकते हो, तो वो चीज़ें ऐड करनी पड़ती थी। तो मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखाता हूँ अपनी वही वीडियो प्ले करके। अभी देखो यहाँ पर मैं ना 3D एलिमेंट्स ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि अभी मैंने वीडियो प्ले करके दिखाई थी, तो इस तरह से मैंने 3D एलिमेंट ऐड कर दिया। ये मेरा एनवायरमेंट है और यहाँ पर देखो मैं एवेंजर्स के जो है वो कैरेक्टर ऐड करके दिखा रहा हूँ। ये देखो इस तरह से आयरन मैन भी हमारा आ गया। तो इस तरह से हमारी चीजें जो है वो काम कर रही थी। तो ये वाली वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप देखना मैंने किस तरह से यहाँ पर ऐड करा था। ये मेरा रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट था, उसमें मैंने 3D एलिमेंट्स ऐड कर दिए थे। तो फाइनल वीडियो जो मेरी बन के आई थी वो कुछ इस तरह की आई थी। देखो ये मेरा रियल वर्ल्ड था एनवायरनमेंट, और ये मैंने 3D अलग से एलिमेंट जो है वो ऐड करे थे। तो इस तरह से ये चीजें देखो काम कर रही थी, और बिल्कुल इसी तरह जैसा आपका कलर टेम्परेचर है और कलर कंट्रास्ट वगैरह सब कुछ उसी हिसाब से ये इसको एडजस्ट करता है, ताकि ये आपकी वीडियो जो है वो रियल लगे। तो इस तरह की ये एक वीडियो बनाई थी मैंने, और आपको और दिखाता हूं। और देखो कुछ इस तरह की वीडियोस भी बना सकते थे हम। देखो ये 3D एलिमेंट ऐड करा, ये रियल है। देखो रियल वर्ल्ड में जो है हम ये एक 3D ऑब्जेक्ट्स को जो है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरेक्ट करके मैं दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से भी चीजें हमारी काम करती है। अब देखो उसकी शेडो वगैरह सब कुछ वैसे ही बन रही है, मैं इधर उधर हिला रहा हूँ तो, लेकिन ये हमारा बिल्कुल वैसे ही एडजस्ट हो रहा है, और ये हमारा रियल था और ये हमारा फेक था, वर्चुअल था करेक्टर। और देखो कुछ इस तरह से मैंने डॉग था, इसको भी मैंने रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में ऐड करा था, ये भी हमारा 3D ऑब्जेक्ट था। तो आप भी अपने फोन में करके देख सकते हो, मैं जो वीडियो दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में, वो जाकर देख लेना। आपके स्मार्टफोन में भी वो कुछ इसी तरह से काम करेगी। अगर आप चेक करना चाहते हो किस तरह से चीजें काम करती है, वो आप इस तरह से चेक कर सकते हो। ये देखो रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में हमने 3D एलिमेंट इसको ऐड कर दिया था। और अगर आपने गेम वगैरह खेलते हो तो आपको पोकेमॉन गो भी पता होगा, जिसमें हम भाई पोकेमॉन मतलब कैमरा लेके इधर उधर घूमते थे और पोकेमॉन पकड़ते रहते थे। तो वो भी हमारा रियल वर्ल्ड, हमारा कैमरा खुला रहता था और उसमें वो 3D एलिमेंट हमारा कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में ऐड होता था, जिसको हमें ढूंढना पड़ता था। स्नैपचैट का मैंने बताया, उसमें आप फिल्टर्स वगैरह लगाते हो। AR का यूज करके जो अपने फेस पर अलग अलग चीजें आप लगा सकते हो, अलग अलग जानवर बन सकते हो, जो आपको भगवान ने नहीं बनाया, आप वो बन सकते हो उसमें। लेंस कार्ड में देखा होगा आपने, ऐड वगैरह देखे होंगे, लेंस कार्ड का काफी चलता है यूट्यूब पर भाई, हर दूसरी वीडियो पर लेंस कार्ड का ऐड देखने को मिलता है। अगर आपको नहीं देखने को मिला तो मेरे के बड़े यूट्यूब चैनल पर जाना, उस पर आपको शुरू में एड्स देखने को मिलेंगे, शायद हो सकता है उसमें आपको लेंस कार्ड का ऐड देखने को मिल जाए। उसमें भी दिखाता है कि आप अपने फेस पर जो है वो AR के थ्रू अलग अलग ग्लासेस जो है वो लगाकर देख सकते हैं, फ्रेम जो है वो चेक कर सकते हैं कौन सा आपके फेस पर बढ़िया लग रहा है, आप जाकर चेक कर सकते हो। और ये जो यूनिट है ना, इसमें जो भी टेक्नोलॉजी यूज करी गई है, AR VR 5G और BCI ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, ये सब जो है ना, एक वेब सीरीज है जो कि हॉलीवुड की है, ब्लैक मिरर। उसके आई थिंक 4 सीजन है या फिर 5 सीजन है, हर एपिसोड की अलग स्टोरी होती है। तो उसमें जो है फ्यूचर टेक्नोलॉजी दिखाई गई है, जैसे कि इसकी यूनिट का नाम है फ्यूचर ट्रेंड्स। तो उसमें जो भी फ्यूचर में टेक्नोलॉजीज होने वाली है वो उसमें दिखाई गई है, लेकिन ध्यान रखना वो 18+, अगर आप 18+ हो तो जाकर आप देख लेना। तो भाई उसमें ना सब कुछ AR का भी इस्तेमाल करके दिखाया, VR का भी, BCI का, इतने कमाल तरीके से। आप जाकर देखना अगर आपको टाइम मिलता है तो, और उसमें भी आपको काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो जाकर देखना, काफ़ी मज़ेदार है, एंटरटेन भी होगे और आपको इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में काफ़ी और अच्छे से जाकर पता चलेगा। तो ये सब देखो यार AR था जो कि मैंने आपको बता दिया है। और आपको AR का एक और एग्जांपल बता दो, अभी OnePlus ने ना अभी अनबॉक्सिंग का ना AR के थ्रू यहाँ पर एक्सपीरियंस देने का एक यहाँ पर वो दिया था। मतलब आप अपने फ़ोन का कैमरा लेते, जैसे कि मैंने अभी वीडियो कार्ड दिखाया था ना, ये वाला, तो इस तरह से आप अपने फोन का कैमरा खोल सकते थे और आपको कैमरे में आपकी टेबल जो रियल में रखी है उसके ऊपर बॉक्स दिखता रखा हुआ, और फिर आप उसको अनबॉक्स कर सकते थे
AR के थ्रू, वो AR के थ्रू आपने वो बॉक्स जो है वो 3D एलिमेंट है वो आपने रियल वर्ल्ड में ऐड कर दिया था, जिसको आप अपने कैमरे के थ्रू देख सकते थे। इस तरह कभी कुछ हुआ था। आप पढ़ाई वगैरह भी कर सकते, जैसे कि आपने लेंसेज लगा लिए, आप इस कैमरे का यूज कर रहे हैं और इसकी जगह हम AR हेडसेट का भी यूज कर सकते हैं, जो कि ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है डायरेक्टली आपकी आंखों पर लगेगी। तो ये मेरे पास VR बॉक्स है, VR हेडसेट जिसको बोलते हैं। इसी तरह का AR हेडसेट भी होता है जिसको आप अपने आंखों पर लगा सकते हो। और देखो ये काफी टाइम पहले लिया था, काफी चीप है, काफी सस्ता वाला है ये। तो इस तरह का VR बॉक्स होता है और इसी तरह का AR बॉक्स होता है, इसको आप अपनी आंखों पर लगा सकते हो। और यहाँ पर ये लेंसेज लगे हुए हैं और फिर इसके अंदर आप देख सकते हो चीजों को। तो अगर आप इस तरह के AR हेडसेट्स को लगाओगे अपने फेस पर और फिर बाद में कुछ 3D आपको एलिमेंट्स देखना, उसके बारे में पढ़ना है, तो आप इससे अच्छी खासी पढ़ाई भी कर सकते हो। स्कूल वगैरह में इससे अच्छी पढ़ाई हो सकती है। जैसे कि सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम आपने AR लगा लिया और सोलर सिस्टम आपको 3D में दिख रहा है कि ये रहा हमारा सन, उसके चारों तरफ ये हमारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो आप उसके आगे जाओगे, आगे से देख सकते हो, पीछे से जाकर देख सकते हो, नीचे से झांक सकते हो, ऊपर से झांक सकते हो, पूरा 3D वो आपके पास आ जाएगा रियल वर्ल्ड में। आपकी क्लास में वो सोलर सिस्टम दिख जाएगा, आप उसको दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां से देखना चाहते हैं वहां से देख सकते हो। तो इस तरह का आप स्टडी में भी इसको यूज कर सकते हैं। अब डेफिनेशन देखते हैं, तो डेफिनेशन में भी ये सब ये लिखा है कि AR जो है वो इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस है आपका रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट का, जिसमें हम AR टेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ 2D या फिर 3D एलिमेंट्स या फिर कंटेंट्स को जो वो ऐड कर देते हैं। तो आप डेफिनेशन को देखोगे ना, आपको एक एक लाइन जो समझ में आ जाएगी, जो भी मैंने आपको समझाया ना वो सब डेफिनेशन में इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर सिंपली फ्यू वर्ड्स में मैंने लिख रखा है कि रियल वर्ल्ड में जो है हम कुछ 2D या फिर 3D कंटेंट्स को जो वो ऐड कर देते हैं। तो ये है हमारा AR। अब इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करके बता चुका हूं। मेडिकल ट्रेनिंग, जैसे मैंने सोलर सिस्टम का एग्जांपल दिया था ना, इसी तरह मेडिकल ट्रेनिंग में भी यूज कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड में यहाँ पर कोई भी बॉडी पार्ट की हमें स्टडी करनी है तो पूरा एक ह्यूमन बॉडी 3D में आ जाएगी, उसको आप चारों तरफ से देख सकते हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं, पास आकर देख सकते हो, दूर से देख सकते हो, जैसा देखना वैसा आप देख सकते हो। मेडिकल ट्रेनिंग में स्टूडेंट्स को जो वो अच्छी तरह से ट्रेनिंग मिल सकती है। रिटेल का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, लेंस कार्ड का मैंने बताया था, अलग अलग आप फ्रेम्स जो है अपने फेस पर लगाकर देख सकते हो AR के थ्रू। और साथ में मैंने अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस भी दिखाया था। आपको फोन लेने से पहले आप हाथ में फोन पकड़ के देख सकते हो, अपने फोन का कैमरा खोलो और आपके हाथ में फोन आ जाएगा। वो वर्चुअली, वैसे रियलिटी में नहीं होगा, लेकिन आपके कैमरे में ऐसा दिखेगा कि आपने हाथ में फोन पकड़ रखा, उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे भी आप देख सकते हो। इसी तरह अगर आप कोई कार खरीद रहे हो तो आप AR के थ्रू यूज करेंगे, तो AR के थ्रू आपके स्मार्टफोन के कैमरे में आपको कार दिख जाएगी आपके सामने, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो और आपको यहाँ पर कार दिख रही है। अब उसमें आपको अलग अलग एक्सेसरीज लगानी है, कलर चेंज करना है, कौन से कलर की अच्छी लगे कलर चेंज कर दिया। यहाँ पर उस पर एक्सेसरीज लगाकर देख लो, अगर हम इस तरह की स्ट्रिप लगवाते हैं, यहाँ पर क्रोम लगवाते हैं, ये चीजें लगवाते हैं और ये मॉडल किस तरह से दिखेगा उसके थ्रू आप देख सकते हो। आगे पीछे पूरी 3D में देख सकते हो, उसका इंटीरियर देख सकते हो, बाहर से देख सकते हो, सब कुछ आप इस तरह से यूज करके देख सकते हो। रिटेल में रिपेयर एंड मेंटेनेंस में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कोई रिपेयरिंग या फिर मेंटेनेंस होना है तो क्या करेंगे, जो टेक्नीशियन है वो यहाँ पर AR हेडसेट का यूज करेंगे और उसमें सब कुछ दिख जाएगा कि हाँ भाई इसकी शेप जो है वो ये होनी चाहिए थी, ये चेंज हो गई, उनकी स्क्रीन पर जो वो दिखता रहेगा और सजेशन भी देगा कि इसको इस चीज से आप इसको सही कर सकते हो या फिर इस तरह से इस चीज को फिक्स करा जा सकता है। जैसा आपने देखा होगा ना, स्पाइडरमैन वगैरह देखा होगा, फिर आपने आयरन मैन वगैरह देखा होगा, उसके वो भी अपना उसका जो चश्मा रहता है, चश्मे में ही उसकी सब कुछ इंफॉर्मेशन आ जाती है कि ये चीजें यहाँ है, वहां है, यहाँ जाना है। तो इस तरह से उनके AR हेडसेट पर भी चीजें दिखती रहेगी कि ये जो आपकी शेप थी, जैसे ये मेरे पास डस्टर है कि ये यहाँ पर घिस चुका है, इसको यहाँ से इसको भरा जाएगा या फिर इतनी इसकी यहाँ पर रिपेयरिंग होगी और किस मटेरियल का यूज करना चाहिए या फिर इसका टेम्परेचर क्या है, इस तरह से यूज करना चाहिए। सब कुछ सजेशन वगैरह जो है वो उनको मिलता रहेगा। डिजाइन एंड मॉडलिंग आप कर सकते हो, कुछ भी डिजाइन बनाना है उसके थ्रू आप बना सकते हो या फिर मॉडल जो है वो आप बना सकते हो। जैसे कि मैंने अभी आपको AR डूडल्स दिखाए थे, मैं अपनी रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में कुछ भी ड्रॉ कर पा रहा था, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। या फिर आप कोई 3D मॉडल बना सकते हो, जैसे कि आपने कोई घर का नक्शा बना लिया, अब उसको आप कंप्यूटर में 3D में उसको जनरेट कर सकते हो और अपने स्मार्टफोन के कैमरे से खोल सकते हो और उसको जहां पर आपको वो घर बनाना है वहां पर आप देख सकते हो अपने स्मार्टफोन के कैमरे के थ्रू।
यहाँ पर कोई घर नहीं है, लेकिन आपके कैमरे में दिख रहा होगा कि यहाँ पर घर है। आप पास जाकर देख सकते हो, दूर जाकर देख सकते हो, अंदर से देख सकते हो, ऊपर से देख सकते हो, नीचे से देख सकते हो। और स्मार्टफोन की स्क्रीन के बजाय आप AR हेडसेट का यूज करेंगे तो आपको आपके आंखों के सामने, आपके रियल वर्ल्ड में वो घर आपको दिखेगा और आप पास जाकर देख सकते हो। अगर आप आगे जाओगे तो आप उसके पास आ जाओगे, दूर जाओगे तो पीछे चले जाओगे। तो बिल्कुल आप रियलिटी में उसको फील कर पाओगे, जो भी आपने चीजें बनाई है कि वो किस तरह से आगे जाकर दिखने वाली है। बिजनेस लॉजिस्टिक में यूज कर सकते हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट होता है हमारा, कुछ भी प्रोडक्ट जो है वो डिलीवरी वगैरह का काम होता है। कौन सा सामान कहाँ रखा है वो जो है वर्कर जो है वो अपने AR हेडसेट पहनेंगे, उन्होंने देखना है कि भाई हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि आपने कोई फोन ऑर्डर करा है तो ये फोन जो है किस जगह रखा है, वो उनको पूरी लोकेशन दे देगा कि आप आगे जाओ, फिर इधर जाओ, इधर जाओ। क्योंकि भाई उनके वेयर हाउस जो है वो काफी बड़े बड़े होते हैं, उनके पास काफी सारी चीजें रखी हुई होती है। अब कोई ऑर्डर आया तो वो ढूंढने में काफी प्रॉब्लम होगी कि चीजें कहाँ रखी है। तो AR हेडसेट का यूज करके भी आप देख सकते हो। और देखो ये सभी इसी तरह मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि टूरिस्ट में यूज कर सकते हैं। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आपको जो भी टूरिस्ट पैकेज देखने को मिल रहा है वो आपको पहले AR हेडसेट बनाकर पूरा दिखा देंगे कि आप यहाँ जाओगे, यहाँ आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। मतलब घूमने से पहले आप वो चीजें देख पाओगे। ताजमहल घूमने जाना तो आप ताजमहल पहले से ही देख सकते हो कि ये आपको जगह हम दिखाएंगे, तो इस तरह से सब कुछ आपको पहले से पता चल जाएगा। क्लासरूम में एजुकेशन हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको सोलर सिस्टम का एग्जाम्पल दिया था। और भी एंटरटेनमेंट में यूज कर सकते हो, गेमिंग वगैरह में भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको पोकेमॉन गो का एग्जांपल दे चुका हूं। और भी AR के काफी सारे गेम्स होते हैं। आप प्ले स्टोर से जाकर, अगर आपके पास एंड्रॉयड है वहां पर देख सकते हो, एप्पल के ऐप स्टोर में जाकर देख सकते हो, कोई भी AR की एप्लीकेशन गेम्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। आप जाकर उनको चेक करना। ये मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, ये आप खुद से चेक करना। AR गेम डाउनलोड करके देखना। AR के काफी सारे एप्लीकेशंस होते हैं लेंथ मेजर करने के, ये 3D एलिमेंट जो थे वो ऐड करके देखना। ये सब चीज़ें आप देख लेना। इसके एडवांटेजेस आते हैं, आप एडवांटेजेस डेफिनेटली आराम से लिख सकते हो अगर आपने सब कुछ ये समझ में आ गया होगा तो। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं? देखो यार, सबसे पहले तो ये एक्सपेंसिव है। ये टेक्नोलॉजी जो बनानी काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है और इसको इंप्लीमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। इसके लिए जो हम डिवाइसेस यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने आपको हेडसेट दिखाया था, AR हेडसेट, अगर आप खरीदेंगे तो काफ़ी महंगे आते हैं, सस्ते भी आते हैं, लेकिन उसमें क्वालिटी आपको वो देखने को नहीं मिलेगी जो आपको एक्सपेंसिव हेडसेट्स में देखने को मिल सकता है। आपको 10,000, 20,000, लाखों में भी आपको हेडसेट्स देखने को मिलेंगे। ये तो मैं VR हेडसेट बता रहा हूँ। AR हेडसेट्स काफ़ी लाखों में भी आते हैं, तो काफ़ी महंगी टेक्नोलॉजी है। और इसमें प्राइवेसी इशू भी है और परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी अगर आप सस्ते डिवाइसेस यूज करेंगे। जो कि स्टार्टिंग में AR जब बना था तो उसकी टेस्टिंग फेज में जो है वो क्वालिटी या फिर वो चीज़ें नहीं देखने को मिल पा रही थी। तो डिसएडवांटेजेस ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत जो भी आपको समझ में आ रहा है वो आप लिख सकते हो। अब आता है वर्चुअल रियलिटी, वो था हमारा ऑगमेंटेड रियलिटी। तो ये सभी चीजें जो है वो एक इमर्सिव टेक्नोलॉजी है, और इमर्सिव टेक्नोलॉजी में हमारा ये वर्चुअल रियलिटी भी आता है। वो ऑगमेंटेड रियलिटी थी जिसको हम प्यार से AR बोलते थे, और ये है वर्चुअल रियलिटी जिसको हम प्यार से VR बोलते हैं। VR आपने देखा होगा, यूट्यूब में भी VR का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। VR क्या है? वो है ना एक पूरा एक अलग ही हम वर्चुअल जो है वो एनवायरनमेंट बना रहे हैं। एक नकली जो है वो एक अलग ही एनवायरनमेंट बना रहा है। उसमें क्या था, हमारा एनवायरनमेंट जो था वो रियल था, उसमें हमने 3D या फिर 2D ऑब्जेक्ट्स ऐड करे थे, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स जो है वो ऐड करे थे। इसमें क्या है, हम रियल वर्ल्ड में चीजें ऐड नहीं कर रहे, हम पूरा ही वर्ल्ड जो है वो एक अलग बना रहे हैं। आपने 360 डिग्री वाली वीडियोस वगैरह देखी होगी। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे AR के मैंने प्रैक्टिकल दिखाए थे, अब मैं आपको VR के प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, फिर इसको देखते हैं क्या चीज है। ये जो देख रहे हो ना, ये है VR हेडसेट। इसको ना आप इस तरह से अपनी आंखों पर लगा सकते हो, और इसकी मैं वीडियो भी डाल चुका हूं। देखो, जब मैं कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, फिर जो भी टेक से रिलेटेड होती है, मैं गैजेट्स जो है वो खरीद लेता हूँ। मुझे बचपन से शौक है, तो मैं जब 14-15 साल का था तब मैंने खरीदा था। इसकी वीडियो भी डाल रखी है, उसमें बच्चों वाली आवाज़ है, बच्चों वाली हरकत है, तो उसको इग्नोर करना। उसकी मैं वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर वो देख सकते हो। 2017 में डाली थी आई थिंक, तो जाकर वो देख लेना। तो मजाक मत उड़ाना यार, मतलब ऐसा थोड़ी होता है। तो आप इसको देखें तो इस तरह से ये हमारे लेंसेज लगे हुए इसमें, जिससे हम अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को देख सकते हैं। यहाँ पर हम अपने स्मार्टफोन को लगाएंगे। देखो, इसको मैं काफ़ी टाइम पहले यूज़ करा था, मैं तभी यूज़ करा था 2017 में, उसके बाद मैंने इसको यूज़ ही नहीं करा। यहाँ पर हमारा स्मार्टफोन फंस जाएगा कुछ इस तरह से। भाई फंस जाना यार, रुको। देखो, कुछ इस तरह से हमने अपने स्मार्टफोन को इसमें फंसा दिया, और ये यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दिया।
अब हमारे स्मार्टफोन पे जो भी वीडियोस वगैरह चलेगी उसका कंटेंट को हम यहाँ पर देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हो। अब जब हमारी दो आंखें हैं, दो आंखें जब एक साथ देखते हैं आपको दो अलग अलग थोड़ी ना दिखते, दो आंखों से दो ऐसे गोल गहरे थोड़ी दिखते हैं। अगर आप इसको देखें तो वो आपको एक ही चीज लगेगी, जैसा आप अपनी आंखों से देखते हो दो आपको सर्कल से नहीं दिखते। जैसे इसके में दो सर्किल है, ये आगे जाकर जब आपको कंटेंट दिखेगा अपनी स्क्रीन पर वो एक ही दिखेगा, ऐसे दो सर्कल से नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे स्मार्टफोन की स्क्रीन बंद होगी, मैं फिर से ऑन करके दिखाता हूँ। अब ये रहा हमारा कुछ इस तरह से। अब आपको ना काफी सारे AR के VR के जो है वो कंटेंट देखने को मिलता है, वर्चुअल रियलिटी के 360 डिग्री वीडियोस होती है। आप जो आप मूवीज वगैरह थिएटर में देखने जाते हो, सिनेमा हॉल में देखने चाहते हो, वैसे ही एक्सपीरियंस आपको हेडसेट लगाकर देखने को मिल सकता है। आपको यूट्यूब पर भी काफी सारी वीडियोस जो है वो VR में देखने को मिल जाएगी, और जो नॉर्मल वीडियोस है उनको भी आप VR में कन्वर्ट करके देख सकते हो। मैं आपको एग्जांपल्स के साथ दिखाता हूँ। अब देखो यार, मैंने एक VR वीडियो यहाँ पर चलाई थी, अभी मेरा इंटरनेट कनेक्शन में कुछ इशू है, जो कि मैं जिस फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी से रिजॉल्व हो सकता है। और अभी ये वीडियो जो है मैं अनकट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब इसको अनएडिट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें मैं एडिट नहीं करूंगा, सिर्फ पॉज करके प्ले करके इस तरह से कर रहा हूँ, क्योंकि एडिट करके रेंडर करने में थोड़ा टाइम लगता है, और इस बाकी चैनल भी है वहाँ पर वीडियोस डालनी पड़ती है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर उस इंटरनेट के कनेक्शन को इशू को जो फिक्स यार मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं फिक्स नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर आपको VR का एग्जांपल दिखाता हूं। ये वीडियो है, ये लोड हो रही है इसलिए प्ले नहीं हो रही है। अभी आप चेक कर सकते हो, मैं ऊपर नीचे दाएं बाएं देख सकता हूं, सिर्फ फिंगर से नहीं, मैं फोन को इधर उधर करूंगा तो भी मैं इसके ऊपर नीचे देख सकता हूं। ऊपर देखना है तो मैं फोन को ऊपर कर दूंगा, राइट देखना है, लेफ्ट देखना है, लेफ्ट राइट करके भी देख सकता हूं। और इसको अगर मुझे VR में देखना है तो इसको स्प्लिट मोड में कर दूंगा, VR मोड में कर दूंगा। अब ये देखो दो यहाँ पर स्प्लिट हमारे बन चुके हैं, और इसको अगर मैं VR बॉक्स में लगाऊंगा तो यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल रियलिटी में फील कर पाऊंगा। अब मुझे ऊपर देखना है, अब मान लो मैंने इसको अपनी आंखों पर लगा लिया, अब मुझे ऊपर देखना है मैं ऊपर देख सकता हूँ, नीचे देखना है मैं नीचे देख सकता हूँ, तो बिल्कुल रियलिटी में मुझे फील होगा। अब ये मैंने रोलर कोस्टर वाली यहाँ पर एक वीडियो चलाई थी। अगर मैं यहाँ पर एक चीज और करता हूँ कि यहाँ पर एनवायरनमेंट कुछ इस तरह से क्रिएट करता हूँ, जैसे कि ये आगे हमारा बढ़ेगा रोलर कोस्टर, तो यहाँ पर हवा भी मेरे फेस पर लगेगी, अलग से मैं फैन वगैरह लगा दूं तो बिल्कुल रियलिटी में फील आएगी। इस तरह के यहाँ पर मॉल्स वगैरह में काफी सारी जगह होती है जहां पर इस तरह के आपको VR हेडसेट्स बनाए जाते हैं और आपको रियलिटी में फील कराया जाता है, और वहां पर उसी तरह की साउंड चलेगी, उसी तरह की हवा आपके ऊपर फेंकी जाएगी, और आप बिल्कुल रियल वर्ल्ड से बिल्कुल अलग हो जाते हो, आइसोलेटेड हो जाते हो, और रियल वर्ल्ड का आपको कुछ नहीं पता होता आप कहां पर हो कहां पर नहीं हो। आप उसी वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हो जो आपको VR बॉक्स में दिखाई जा रही है, VR हेडसेट में दिखाई जा रही है। अब मैं इस लोकेशन पर हूं तो अगर मैं इस VR हेडसेट से इसको देखूंगा तो मुझे बिल्कुल फील होगा कि मैं इस जगह पर हूं। इसी तरह की यहां पर इसकी एनवायरनमेंट की साउंड मुझे सुनाई जाएगी और हवा वगैरह उसी तरह से मुझे फील होगी, टेम्परेचर वैसा फील होगा। तो बिल्कुल वैसा ही इमर्सिव एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है अगर आप VR हेडसेट्स का यूज करके, VR टेक्नोलॉजी का अगर आप यूज करते हो। आप सोचो यार कितना मजा आएगा, आप कहीं भी जा सकते हो, अपना VR हेडसेट लगाओ, जहां भी फील करना है, जहां आप नहीं जा सकते वो भी यहां पर फील कर सकते हो। तो काफी कमाल की चीज है ये। अब इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके ना हम गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं। मान लो अगर आप PUBG खेल रहे हो और आपको ने VR हेडसेट उसको इस तरह से डिजाइन करा जाए, मतलब ऐसा है नहीं, अगर उसको इस तरह से डिजाइन करा जाए कि VR हेडसेट पर आपने स्क्रीन लगा दी और आपको PUBG जो है वो बिल्कुल ऐसा फील होगा कि आप वहां पर हो। आपको गन्स जो है वो आपके हाथ में सेंसर्स लगाए जाएंगे, अगर आप अपने हाथ से इस तरह से गन को फायर करेंगे तो वो गेम में फायर होगी, मतलब आपको ऐसा फील होगा आप सच में उस वर्ल्ड में हो और गन फायर कर रहे हो, किसी को मार रहे हो, सच में आपका उसमें हाथ हिलता हुआ दिखेगा और वो सच में ऐसे लगेगा आप रियलिटी में हाथ हिला रहे होंगे मारने के लिए। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, या फिर जैसे ब्लैक मिरर मैंने बताई है, अगेन 18+ है, अगर आप 18+ हो तो जाकर देख लेना। तो वहां पर भी इस तरह की गेमिंग वगैरह दिखाई गई है उसका यूज करके, तो काफी कमाल की टेक्नोलॉजी हो सकती है। आप गेमिंग वगैरह में भी कर सकते हो, गेम्स खेलेंगे तो आपको पूरा GTA समझ लो भाई, GTA अगर आप VR हेडसेट्स का यूज करके अगर उसको इस तरह से रीडिजाइन करा जाए तो आप GTA में रियलिटी में उस वर्ल्ड में जो उसमें सिटी दिखाई जाती है वहां पर घूम सकते हो, किसी को मार सकते हो, जो करना है वो कर सकते हो, बिल्कुल रियल आपको फील होगा। तो इस तरह से गेमिंग वगैरह में भी यूज कर सकते हैं, स्टडी में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको सोलर सिस्टम का ही मैं AR में एग्जांपल दिया था, अगर मैं आपको VR में पूरा स्पेस दिखाऊं तो आप पूरा स्पेस देख सकते हो बिना स्पेस में जाए, तो आप धरती पर बैठे बैठे पूरा स्पेस घूम सकते हो VR हेडसेट्स का यूज करके। VR वीडियोस वगैरह देख सकते हो, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था। रोलर कोस्टर की अगर आपको राइड करनी है, कभी नहीं करी, तो आप वैसा फील कर सकते हो, आपको सच में ऐसा लगे कि हाँ भाई आप ऐसे जा रहे हो, तो पूरी आपको फील आएगी इस तरह की।
तो ये डेफिनेशन लिखी है कि वर्चुअल रियलिटी जो है आपका वीआर जो है वो एक कंप्यूटर जनरेटेड सिम्युलेशन होता है, जो कि एक अलग ही वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है जो कि आप फील कर पाते हो कुछ गैजेट्स या फिर डिवाइसेस का यूज करके, जैसे कि मैंने वीआर बॉक्स आपको दिखाया था, और गॉगल्स वगैरह आते हैं उनका आप यूज कर सकते हो, ग्लव्स वगैरह आते हैं, जैसे मैंने बताया ना ग्लव्स पहनेंगे तो उसमें सेंसर्स होते हैं, अगर आप किसी को पंच मार रहे हो तो वो आपका वीआर में जो है स्क्रीन पर जो है वो इसी तरह आपका पंच दिखेगा। अगर आप गेम वगैरह खेलो, फायर कर रहे हो तो फायर करते हुए दिखेगा, क्रिकेट खेल सकते हो भाई आप, स्टेडियम दिखेगा आपको उसमें, अगर आप वीआर हेडसेट्स को पहनोगे और अपने ग्लव्स वगैरह जो पहन रखे हो उसमें सेंसर होता है, आप बैट को घुमाओगे तो उसमें वीआर बॉक्स में आपका बैट हिलेगा, ऐसा आप रियलिटी में आपको फील होगा कि आप सच में किसी स्टेडियम में हो और क्रिकेट खेल रहे हो। तो ये डेफिनेशन इसमें दे रखे हैं। यहाँ पर वो साउंड और यहाँ पर उसी तरह की एनवायरनमेंट और सेंसेशन वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको वैसी फील आए, जैसे कि मैंने आपको बताया टेम्परेचर और यहाँ पर एयर वगैरह का और ह्यूमिडिटी वगैरह वैसे सेट कर दे। आपको पहाड़ी एरिया अगर दिखाए अगर हेडसेट में, और वहाँ पर रियलिटी में हम टेम्परेचर थोड़ा कम कर दे और थोड़ी ह्यूमिडिटी बढ़ा दे और थोड़ी हवा से चला दे, तो और आपको स्क्रीन पर पहाड़ दिख रहा है, बर्फ वगैरह पड़ती हुई दिख रही है, तो आपको रियल में फील होगा कि आप पहाड़ी एरिया में हो, आप हिल्स एरिया में हो, हिल स्टेशन पर हो। तो यहाँ पर एप्लीकेशंस दे रखे हैं और यहाँ पर कुछ यूज केसेस, और आप बोल सकते हैं यूज केसेस या फिर एप्लीकेशन एआर की। देखो एक पेपर में एआर वीआर पूरा हो जाएगा, दूसरा पेपर जो है वो पूरा 5G में आपका कंप्लीट हो जाएगा, तीसरा जो है वो आपका BCI में कंप्लीट हो जाएगा। काफी कंप्रेस करके नोट्स बनाए हैं और काफी डेटा इनमें आपको देखने को मिल जाएगा। वीआर इन मिलिट्री ट्रेनिंग में आप इसका यूज कर सकते हो, जो भी उनको ट्रेनिंग देनी है तो आप जो है उनको वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे सकते हो। मिलिट्री यूएस और यूके में जो है मिलिट्री ट्रेनिंग इसी तरह दी जा रही है, इस तरह से वीआर का यूज करके। तो जो भी जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है उनको इस तरह से वीआर हेडसेट बनाया जाता है और उसमें पूरा एनवायरनमेंट होता है जहां पर उनको अभी नहीं जा सकते, वो उनको पहले दिखाया जाता है कि आपको यहाँ जाना होगा, इस तरह से यहाँ पर चीजें होगी, इस तरह की लोकेशन होगी, यहाँ पर आपको रुकना होगा, इस तरह से कैंपिंग करनी होगी, सब कुछ यहाँ पर उनको फील कराया जाता है। वीआर इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में भी यहाँ पर इसका यूज करा जा सकता है। कोचेस जो है वो अपने प्लेयर्स को बता सकते हैं, देखो यहाँ पर आपको इस बाउंड्री पर खड़ा होना होगा, इस तरह से बॉल आएगी तो इस तरह से उसको कैच करना होगा, उसको रोकना होगा, और इस तरह से यहाँ पर खड़ा होना होगा आपको, यहाँ पर उनकी पोजीशन बताई जा सकती है। तो स्पोर्ट्स में भी वीआर का यूज करा जा सकता है। मेंटल हेल्थ में भी यूज करा जा सकता है। अगर मान लो आपको ऊंचाई से डर है या फिर आपको, जैसे कि मैंने कोई आपको ये चलो ऊंचाई से डर वाला एग्जांपल ही लेते हैं। अगर आपको 30 मंजिल वाली बिल्डिंग पर खड़ी कर दी जिसमें 30 या 40 फ्लोर है उस बिल्डिंग में, ऊपर से आपको झांक के अगर आप देखेंगे रियलिटी में तो आपको डर लगेगा। आपका उस डर को दूर करने के लिए आप वीआर का यूज कर सकते हैं। वीआर में आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि आप जो है वो काफी ऊपर हो, 30-40 मंजिल ऊपर हो, और आपको वहां पर झांक कर दिखाया जाएगा, तो आपको डर लगेगा, लेकिन वो आपको इस तरह से प्रैक्टिस कराएंगे कि आपको धीरे धीरे उसका आपका डर जो है वो खत्म होता चला जाएगा और आपको जो है कोई खतरा भी नहीं रहेगा, क्योंकि आप सच में 30 या फिर चौथी मंजिल पर नहीं हो, चौथी बोल रहा हूँ, 30th या फिर 40th आप यहाँ पर फ्लोर पर नहीं हो, क्योंकि वो आपका वर्चुअल है। तो जब आपका डर जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर आप रियलिटी में चाहे 30 फ्लोर वाली बिल्डिंग पर खड़ा कर दो, 40 फ्लोर वाली पर, या फिर कहीं से भी खड़ा कर दो, आपको ऊंचाई से डर नहीं लगेगा। इस तरह से मेंटल हेल्थ में भी यूज किया जा सकता है। मेडिकल ट्रेनिंग में भी यूज किया जा सकता है। मेडिकल में जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है कि इस तरह के बॉडी पार्ट्स होते हैं, पूरा वर्चुअल एनवायरनमेंट बना दिया जाएगा, वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, पास जाकर देख सकते हो, किसी बॉडी को दूर जाकर देख सकते हो, जैसे एआर के एग्जांपल में मैंने बताया था, और आप उसमें लर्न कर सकते हो ऑपरेशंस वगैरह, वहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा कि इस तरह से बॉडी के अंदर चीजें होती हैं, सब कुछ इस तरह से मेडिकल ट्रेनिंग। एजुकेशन में यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्पेस वाला एग्जाम्पल शुरू में। फैशन में यूज कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर टूर्स वगैरह में यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। गेमिंग में यूज कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट में कर सकते हैं, जैसे वीडियोस वगैरह मैंने दिखाया था, गेमिंग का एग्जांपल मैंने दिया था। तो ये सभी आप पढ़ के देख सकते हो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। रियल टाइम प्रोडक्ट डेमोज आप दिखा सकते हो, किसी भी प्रोडक्ट का डेमो जो है वीआर हेडसेट्स बनाओगे तो आपको उनका प्रोडक्ट जो है वो आप उसी में लाइव देख सकते हो कि किस तरह का उनका प्रोडक्ट दिखेगा। जैसे आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, रुको।
हाँ, तो मैंने एक एग्जांपल सोचा, अगर आप कोई रूम बुक कर रहे हो, अगर आपको वो रूम देखना है किस तरह से दिखे, आपने घर पे अपने बैठे हुए ओयो में एक रूम बुक कर लिया और वहां पर आपको देखना है किस तरह की चीज़ है। आपने घर पे बैठ के होटल तो बुक कर रहे हो, रूम बुक कर रहे हो, लेकिन वो रियलिटी में कैसा दिखेगा, अंदर से कैसे क्या क्या चीज़ें है, कितनी दूर रखी है, कितना स्पेस है। तो मान लो आपने ओयो पर रूम बुक करा और वहां पर आप देख रहे हो कि किस तरह से चीज़ें हैं, तो आप वीआर हेडसेट्स पहनोगे या फिर वीआर डिवाइस का ही देख सकते हो, अपने फ़ोन पर देख सकते हो, वीआर के थ्रू आप देख सकते हो। अगर आपने हेडसेट पहना तो आप पूरा ऐसा लगे कि आप उस रूम के अंदर हो। ऊपर देखना है तो ऊपर की चीज़ें दिख जाएगी। अब अगर आप अपना फेस जो है वो राइट की साइड यहाँ पर देखेंगे तो राइट की चीज़ें दिखेगी, आगे जाओगे तो आगे की चीज़ें दिखेगी, पीछे जाओगे पीछे की चीज़ें दिखेगी। इस तरह से आप चीज़ें देख सकते हो। डिसएडवांटेजेस वही है जैसे AR VR के थे, फ्लेक्सिबिलिटी कम है इसमें, फंक्शनैलिटी इशू है, एडिक्टेड हो जाते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड का एडिक्शन हो जाता है और एक्सपेंसिव है, और ह्यूमंस के साथ जो है वो कनेक्शन कम हो जाता है, जैसे कि स्मार्टफोन से हो ही रहा है, लोगों का ह्यूमन से कनेक्शन जो कम होता चला जा रहा है। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पर मैंने AR VR का एक कंपैरिजन भी बनाया है, डिफरेंसेस बनाए हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहा है तो यहाँ पर आपके डिफरेंस देखकर ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, इसको आप देख लेना। जैसे कि यह है AR जो है वो रियल वर्ल्ड में चीज़ें ऐड कर रहा है और VR जो है कंप्लीटली एक अलग ही वर्चुअल वर्ल्ड है हमारा। और यहाँ पर AR में जो है 25% वर्चुअल चीज़ें होती है, 75% जो होती है वो रियल होती है, क्योंकि हमने रियल वर्ल्ड में वर्चुअल एलिमेंट्स जो है वो ऐड करे थे। लेकिन VR में जो है 75% चीज़ें जो है वो रियल होती है, सॉरी वर्चुअल होती है, और 25% रियल होती है, जो भी हमारा मूवमेंट मोशन वगैरह है उस चीज़ को मिलाकर। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, MR बताऊंगा, मिक्स्ड रियलिटी, वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको बेसिक या फिर इंट्रो वगैरह दूंगा आपकी नॉलेज के लिए, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है तो भी आप उसको बता सकते हो। यहाँ पर इसमें AR के लिए हेडसेट ज़रूरी नहीं होते, बिना हेडसेट के भी काम आपका चल जाता है। और VR में जो है मोस्टली जो आपको VR हेडसेट्स की जो ज़रूरत पड़ती है, VR बॉक्सेस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। और AR में जो वो यूज़र जो है वो रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड रहता है, उसको पता रहता है क्या चीज़ें यहाँ पर रियल वर्ल्ड में है, उसके पास क्या क्या चीज़ें रखी है। लेकिन VR में ऐसा नहीं होता है। VR में आप पूरे कंप्लीटली अलग हो जाते हो रियल वर्ल्ड से, और आपको रियल वर्ल्ड में पता नहीं चलता कि कोई आपके पास खड़ा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में इस टाइम घूम रहे हो। ये आपकी एनहांस कर देता है रियल और वर्चुअल वर्ल्ड को, और यहाँ पर ये पूरा फिक्शनल रियलिटी को यहाँ पर एनहांस करता है। तो यहाँ पर हमारा AR VR पूरा कंप्लीट हो गया। और एक चीज़ और आती है यहाँ पर MR, जिसको बोलते हैं हम मिक्स्ड रियलिटी। मिक्स्ड रियलिटी क्या है? ये AR और VR का कॉम्बिनेशन है, ये एक हाइब्रिड होता है AR और VR का। अब AR की टेक्नोलॉजी और VR की टेक्नोलॉजी को अगर आपस में मिक्स कर दे तो भी हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर आप चीज़ें देख सकते हो, ये आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है ही नहीं आपके सिलेबस में, सिर्फ मैंने इंट्रो के लिए बता दिया आपको। आपको अपना इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में, इसके बारे में और जानना है तो अपनी तरफ से गूगल करो, यूट्यूब पर सर्च करो, और मेरी काफ़ी सारी वीडियोस आपको अपकमिंग के वर्ड यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख लेना। और ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस डाल भी रखे हैं, तो जाकर देख लेना। पसंद आती है चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पर टेक से रिलेटेड काफ़ी कमाल की वीडियोज़ देखने को मिलती रहती है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं 2G, 3G और 4G और 5G। देखो यार, यहाँ पे एक चीज़ MR की मैं एक चीज़ शेयर करूँगा आपको। आपको पता है MR पर जो है मिक्स्ड रियलिटी पर फेसबुक भी काफ़ी काम करता रहता है, और यहाँ पर टेस्ला जो है वो भी काम करता रहता है। टेस्ला जो है वो BCI पर काम कर रहा है, चलो उसको आगे बताऊंगा मैं। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है वो मिक्स्ड रियलिटी पर उसने अपने हेडसेट्स भी यहाँ पर लॉन्च करे थे, उसकी एक वीडियो दिखाऊंगा आपको, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर आपको देखने में पता चल जाएगा MR क्या चीज़ होती है, मिक्स्ड रियलिटी का क्या चीज़, कैसे मतलब AR और VR का यूज़ होता है, क्योंकि हम उन चीज़ों से इंटरेक्ट भी कर पाते हैं। और जैसे AR था, उसमें हम चीज़ों को ना हाथ से उठाकर जो इधर उधर रख भी सकते हैं, मतलब उसको फील तो नहीं आएगी वैसी, लेकिन आप उन चीज़ों को पकड़ सकते हो, इधर उधर रख सकते हो, हिला सकते हो, चीज़ों को इधर उधर अरेंज कर सकते हो। आपके रियल वर्ल्ड में इस तरह से चीज़ें एडजस्ट करी जाएगी, ऐड करी जाएगी कि आपका जो रियल वर्ल्ड है वो मॉडिफाई हो जाएगा और पूरा वर्चुअल सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। समझ में नहीं आया तो एक वीडियो दूंगा, वो जाकर देखना, माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वीडियो है, उसमें चीज़ें आपको थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। अब ये यहाँ पर इसकी जनरेशन देखते हैं, रिवॉल्यूशन कैसे हमारा इसका रिवॉल्यूशन हुआ था जनरेशन का, जो कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, जिसको हम 1G, 2G, 3G, 4G, 5G बोलते हैं। वो 5G में G जो होता है वो जनरेशन होता है,
तो यहाँ पर क्या डिफरेंसेस हैं, यहाँ पर छोटा छोटा बेसिक सा देखें, क्योंकि सिर्फ एक ही ऐसा नहीं आएगा कि एक क्वेश्चन खाली आपको 3G पर आएगा या फिर 2G पर आएगा, वो पूरा आएगा कि उसमें सारी चीजें आपकी पूछी जाएगी, पूरी टाइमलाइन पूछी जाएगी, किस तरह से यहाँ पर चीजें जो वो चेंज हुई थी। और जो चीज अकेली पूछी जाएगी वो है 5G, जिसको हमने और डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, पूरा 5G लिख रखा है, लेकिन 2G 3G इनको छोटे में करके लिखा है, क्योंकि ये चीजें जो वो एक साथ पूछी जाने वाली है। तो फर्स्ट जनरेशन आपने देखे होंगे, वो जो फोन होते थे उसमें इतना सा एंटीना निकला रहता था, पुराने जमाने में आपने देखे भी नहीं होंगे, मैंने भी नहीं देखे, मतलब आप वैसे सर्च करके देख सकते हो, रियलिटी में नहीं देखे होंगे। तो वो होता है फर्स्ट जनरेशन वाले फोन, जिसमें ना एनालॉग सिग्नल्स का यूज करा जाता था और उसमें एंटीना होते थे, एनालॉग सिग्नल्स यहाँ पर जाते थे। एनालॉग डिजिटल आप समझते होंगे, क्योंकि आप भाई इंजीनियर हो, आपको तो पता होगा ही, बाकी आप समझदार हो, सर्च कर लेना और आपको चीजें पता चल जाएगी। ये जो है 1980s में इंट्रोड्यूस हुई थी। बेसिकली आपको बता दूं, ये 2G 3G 4G 5G जो है, इनमें ना जनरेशन में लगभग देखें तो 10 साल का गैप होता है। 4G हमारी 2010 में हमारी शुरू हो गई थी और 5G जो है वो 2020 से लगभग शुरू हो गई थी, मतलब अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइम पर शुरू हो गई थी, लेकिन टेस्टिंग जो है वो इनकी काफी पहले से हो जाती है। जब 5G जो है वो 2012-13 से यहाँ पर काफी कंपनीज ने टेस्टिंग शुरू कर दी। अब आपको पता है 6G की जो है वो टेस्टिंग चल रही है, लेकिन वो कमर्शियली या फिर टेस्टिंग फेज में अभी नहीं होगी, वो 2030 में आएगी। 2030 में 6G की जो है वो आपको कुछ ना कुछ कहीं पर लॉन्च देखने को मिल जाएगा या फिर टेस्टिंग वगैरह चलती हुई देखने को मिल जाएगी, लेकिन 6G पर काम शुरू हो चुका है ऑलरेडी। और एप्पल जो है वो काफी एम्प्लॉयज को जो हायर भी कर रही है इस चीज के लिए, तो उसके बारे में आगे बताऊंगा मैं आपको। तो अभी फर्स्ट जनरेशन जो है वो 1980s में हमारा इंट्रोड्यूस करा गया था और ये हमारा एनालॉग सिग्नल पर काम करता था और इसकी जो स्पीड थी वो 2.4 kbps की देखने को मिलती थी। यहाँ पर इंटरनेट स्पीड से मतलब नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर इंटरनेट का यूज नहीं हुआ करता था, सिर्फ कॉलिंग पर्पस हमारा मेन पर्पस था और कॉलिंग के लिए यूज किया जाता था और इनकी सिग्नल स्ट्रेंथ वगैरह भी कम होती थी। अब देखो यहाँ पर चीजें जो है मैं ऐसी भी बताऊंगा जो इसमें नहीं लिखी हुई है, तो आप जो है 2G 3G के बारे में अपनी तरफ से और भी चीजें लिख सकते हो जो आपको पता है, या फिर गूगल पर सर्च करके इनमें और चीजें या फिर पॉइंट्स जो है वो ऐड कर सकते हो। तो मैं इसमें से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इसमें से चीजें देख रहा हूँ और साथ में जो मुझे नॉलेज है, क्योंकि भाई मेरा इंटरेस्ट है तो मुझे इनके बारे में थोड़ा पता रहता है, तो उसके हिसाब से भी आपको बताता रहूंगा। तो सेकेंड जनरेशन जो थी जिसका नाम है 2G, वो 1G के बाद आई थी और इसमें पहली बार डिजिटल, ये हमारा एनालॉग पर काम नहीं करता था, ये हमारे डिजिटल नेटवर्क पर काम करता था और इसमें जो स्पीड देखने को मिलती है वो 64 kbps की देखने को मिलती है। अब ये जो 2G आया था ना, इसके बाद 2.5 GB आया था, 2.75 GB आया था, 2.75G, तो इस तरह से ये भी चीजें थी, ये मैंने यहाँ पर नहीं लिख रखी है। जैसे कि आपने देखा होगा 2G आपने यूज करा होगा, जैसे कि मैं यूज करता था, मुझे याद आ रहा है, उसमें उस टाइम पे एयरसेल होता था, एयरटेल नहीं एयरसेल, AIRCEL, वो काफी यार मतलब सस्ते में काफी डेटा देता था और टेलीनॉर हुआ करता था, वोडाफोन भी होता था, आइडिया भी होता था उस टाइम पर। अभी तो सिर्फ 3 ही प्राइवेट कंपनी बची है आपकी, वोडाफोन जियो है, एयरटेल है और आपका वी बचा है, और बस ये 3 सर्वाइव कर रही है इस टाइम, क्योंकि बाकी जो है कुछ अपने क्या बोलते हैं फ्रॉड वगैरह के चक्कर में बंद हो गई थी और कुछ जो है लॉस हो रहा था वो इसलिए बंद हो गई थी। और अभी आपकी जो पब्लिक सेक्टर की जो है जो सरकारी कंपनी है वो BSNL और MTNL है, और MTNL भी मेरे ख्याल से काफ़ी जल्दी मर्ज हो जाएगा BSNL के साथ। तो फिलहाल ये चीज़ें चल रही है। तो 2G में देखा होगा जब आप इंटरनेट यूज़ करते थे आपका E लिखा आता था या फिर G लिखा आता था। E मतलब एज होता है, EDGE एज, और G आपका GPRS होता था। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर स्पीड आपको 64 kbps में देखने को मिलती है, लेकिन 2.5G जो था, 2.75G जो था, उनमें थोड़ी स्पीड का इंप्रूवमेंट हुआ था, जैसे 128 kbps तक की स्पीड देखने को मिलती थी। तो आप यहाँ पर 64 kbps लिख देना, क्योंकि हम 2G की बात कर रहे हैं, 2.5 या 2.7G के बारे में बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप इंटरनेट का भी यूज कर सकते थे। यहाँ पर जो मेन चीज थी वो यही थी कि आप जो है इस बार इंटरनेट का यूज कर पाते थे, साथ में कॉलिंग भी कर पाते थे, और यहाँ पर आपका डिजिटल सिग्नल्स का यूज किया गया था एनालॉग सिग्नल की बजाय, और यहाँ पर आप SMS और MMS भी सेंड कर पाते थे, जो कि मैं भी यूज करा करता था। और उनकी लेंथ जो है वो थोड़ी लिमिटेड होती है, मतलब SMS आप ये नहीं कि काफी लंबे लंबे भेज रहे हो, काफी शॉर्ट यहाँ पर उसकी वर्ड्स की जो है वो लिमिट होती थी। यहाँ पर वॉइस क्वालिटी भी आपकी काफी इंप्रूव हो गई थी, बैंडविड्थ भी जो है वो इंप्रूव देखने को मिली थी।
3G में क्या होता है, 3G में आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते थे और इंटरनेट जो है वो इस तरह का हो गया था कि हाँ आप सच में सही स्पीड पर यूज कर सकते थे। जैसे YouTube 2G पर आप नहीं देख पाते थे, काफी बफरिंग होती है, 144p पे भी देखें तो काफी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन 3G में ऐसा नहीं था, वीडियोस वगैरह आप काफी इजीली देख सकते थे। तो 3G जो टेक्नोलॉजी थी उसमें 14 Mbps तक की स्पीड आपको देखने को मिलती थी, इस तरह से डिजाइन करी गई थी। लेकिन जो आउटपुट निकल के आया था, जो मेन था वो था हमारा 2 Mbps तक की आपको उसमें स्पीड देखने को मिलती थी और ये आपका 2100 मेगाहर्ट्ज के बैंड पर जो है वो काम करता था और इसकी बैंडविड्थ भी जो थी वो आपको इस तरह की देखने को मिलती थी। और यहाँ पर आपको MMS, SMS और कॉलिंग वगैरह ये सब चीज़ें देखने को मिलती थी और आप ईमेल वगैरह भी काफ़ी बड़े बड़े सेंड कर सकते थे। और 3G में आपको ये स्पीड जो दिख रही है ना Mbps, ध्यान से ये छोटा b बनाना, बड़ा M छोटा b छोटा p छोटा s, Mbps मेगा बिट्स पर सेकंड। अगर आप बड़ा b बना दोगे तो उसका मतलब होगा बाइट्स। तो बाइट्स और बिट्स में जो है वो फर्क होता है। एक बिट जो होता है वो 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट्स के बराबर होता है। जब भी तो आप स्पीड चेक करते हो, अगर आप स्मार्टफोन में स्पीड चेक करेंगे तो आपको दिखेगा 20 Mbps या फिर 30 Mbps और रियलिटी में आप देखेंगे तो आपको मिलती है कितनी, 2 या फिर 3 Mbps। तो 8 से उसको डिवाइड कर देना तो आपको पता चल जाएगा। अगर इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो इसकी मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, 2017 या 18 में डाली थी, उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप इंजीनियर हो, अगर आपको ये नहीं पता तो पता होना चाहिए। जैसे आप वाईफाई कनेक्शन लेंगे तो उसमें आपको वादा करा जाता है कि आपको 100 Mbps की इसमें स्पीड देखने को मिलेगी। देखो फाइबर ऑप्टिक्स होता है तो उसमें इतनी ही देखने को मिलती है स्पीड जितनी बताई जाती है, लेकिन आप चेक करेंगे स्पीड टेस्ट में तो आपको देखने को मिलता है हाँ भाई इतनी स्पीड मिल रही है, लेकिन रियलिटी में कम होती है। वो कम नहीं होती है, वो एक मार्केटिंग की उनकी निंजा टेक्निक है। अगर वो ज़्यादा उसमें बिट्स में बताएंगे तो वो ज़्यादा लगेगा कि हाँ भाई ज़्यादा स्पीड है। तो इसकी आप वीडियो जाकर देख लेना, मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, इसकी आपको नॉलेज काफ़ी, उसमें आपको कुछ नया देखने को मिल जाएगा। 4G देखेंगे तो 4G जो है इसके बाद 3G के बाद आई थी, जो कि 4th जनरेशन थी। इसमें स्पीड भाई साहब काफ़ी इंप्रूव करी गई थी। इसमें आपको 100 Mbps तक की देखने को मिल सकती थी और फास्ट जो है सबसे फास्ट 1 Gbps तक की स्पीड देखने को मिल रही थी। लेकिन आउटपुट में आप देखें रियलिटी में वो 100 Mbps तक पहुंच जाती थी। मेरी भी पहुंची थी भाई, जब जियो शुरू में आया था तो पहुंच जाती है भाई 60-70 Mbps। आप चेक करेंगे भाई इतनी स्पीड तो आती नहीं है, ये कैसे लिख रखा है। देखो सबसे पहली बात है ये हमारी बिट्स में स्पीड लिखी हुई है, ना कि बाइट्स में। बाइट्स में देखेंगे तो हमारी स्पीड जो है वो ऑलरेडी कम हो जाएगी। बिट्स और बाइट्स का डिफरेंस वाली वीडियो जाकर देख लेना, मैं बता रहा हूँ, उसमें आपको पता चल जाएगा। और जो इंडिया में नेटवर्क जो है वो काफ़ी भीड़ वाला होता है, मतलब उसमें काफ़ी कंजेशन होता है, काफ़ी मतलब क्राउडी होता है। एक नेटवर्क पर ज़्यादा लोग कनेक्टेड हो जाएंगे तो उसकी स्पीड जो है वो ऑलरेडी कम होती चली जाती है। तो इस वजह से इंडिया में इशू है जिसको इंप्रूव नहीं करा जा रहा। अगर आपके एरिया में स्पीड की प्रॉब्लम है तो भाई हमने एक निंजा ट्रिक निकाली है जिससे स्पीड बढ़ जाती है। वो यूट्यूब पर हमने शुरू करा था बताना और फिर वो लोगों में वो चीज़ें वायरल हो गई, लोग उसका यूज़ कर रहे हैं। तो उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, क्योंकि बैंड वगैरह का चक्कर है जो कि भाई मैंने एक्सपेरिमेंटली उस चीज़ को ढूंढा था और उस चीज़ को मैंने काफ़ी ढूंढने में टाइम लगाया और फिर 1 साल तक मैंने उसको टेस्टिंग करा, यूज़ करा, और जब वो चीज़ काम की निकली फिर मैंने उसको यूट्यूब पर शेयर करा, सभी को बताया। तो वो जाकर देख लेना, गारंटीड आपको स्पीड बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। जैसे कि ये मेरे पास 2 फ़ोन है, अगर दोनों में जियो का सिम है ना तो इसमें आपका यूट्यूब चलेगा ही नहीं, बफरिंग हो रही है, बिल्कुल स्लो स्पीड। और इसमें मैं 4K में यूट्यूब देख सकता हूँ बिना लोडिंग के, बिल्कुल हाई स्पीड के साथ। तो ऐसा भी हो सकता है दोनों फोन एक जगह पर, एक सेम फोन भी मैं रखूंगा तो भी हमारी चीजें काम कर सकती है। स्पीड बढ़ाने वाली वीडियो देख लेना, आपको काफी ज्यादा नॉलेज देखने को मिल जाएगी। 4G में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आए। इसमें आपको मीमो देखने को मिला, माइमो या फिर मीमो जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। इसके बारे में आप जाकर देख लेना, गूगल पर सर्च करना, क्योंकि मैं एक एक टर्म को यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर 4G प्लस भी देखने को मिले यहाँ पर आया था, जो कि इसमें मैंने नहीं दे रखा। 4G एग्रीगेशन भी बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है, मल्टीपल बैंड्स जो है वो एक साथ हम अपने फोन या फिर डिवाइस से कनेक्ट कर सकते थे। मान लो ये हमारे पास टावर है और इस टावर से हमारा फोन कनेक्टेड है, यहाँ पर एक कनेक्शन हमारा बना हुआ है, मतलब हमारा सिंगल लाइन यहाँ पर बनी हुई है। अगर इससे 3-4 लाइन बन जाए, मान लो ये हाईवे है, अगर हाईवे में 3 लेन हमारी बन जाए, 3 लाइन आ रही है, 3 जगह से हमारे ट्रैफिक जा सकते हैं तो काफी इजीली जा सकता है। अगर एक होगा तो भाई उसमें लग जाएगा जैम, यहाँ पर काफी भीड़ हो जाएगी। तो इस तरह से 3-4 कनेक्शन बना दे तो काफी बढ़िया स्पीड मिलती है। तो इस तरह से उस
टेक्नोलॉजी को 4G प्लस बोलते हैं, जिसको करियर एग्रीगेशन भी बोलते हैं। यहाँ पर आपकी स्पीड जो है वो इंप्रूव हो गई थी। VoLTE का भी इंट्रोड्यूस करा गया था, VoLTE, वॉइस ओवर LTE। तो यहाँ पर आपको VO वाईफाई भी सुना होगा, जो कि वॉइस ओवर वाईफाई होता है। वहां पर वाईफाई टेक्नोलॉजी का यूज करके हम वॉइस कॉल कर पाते थे। यहाँ पर हम वॉइस जो है वो LTE नेटवर्क का यूज कर पा रहे हैं। LTE मतलब 4G। LTE के बारे में आगे मैं आपको और बताऊंगा। तो यहाँ पर LTE मतलब आप समझ सकते हो 4G के थ्रू हम कॉलिंग भी कर सकते थे। अगर आप बाकी देखेंगे जियो से पहले, अगर आप एयरटेल 4G या फिर आइडिया या फिर वोडाफोन 4G पहले यूज करते थे, जो कि अब वी के नाम से जाना जाता है, तो उस टाइम पर जो है अगर आपका 4G नेटवर्क पर इंटरनेट चल रहा है और आपको कॉल करनी है तो वो आपका 3G नेटवर्क पर स्विच हो जाता था, 3G का यूज करके कॉल करता था। लेकिन यहाँ पर VoLTE की वजह से जो है वो हम LTE नेटवर्क का ही यूज करके, 4G नेटवर्क का ही यूज करके कॉलिंग को यूज कर सकते थे, जिससे हमें वॉइस क्वालिटी में भाई धरती आसमान का फर्क देखने को मिलता था। HD कॉलिंग देखने को मिलती थी। अगर आप 2G नेटवर्क से कॉल करेंगे और एक VoLTE, जिसको हम HD कॉलिंग भी स्मार्टफोन में लिखा हुआ आता है, उससे करेंगे तो आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा, काफी अच्छी क्वालिटी में कॉलिंग वगैरह कर सकते हो। LTE मतलब होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, यहाँ पर मैंने नहीं लिख रखा है। तो 4G जब टेक्नोलॉजी बना रहे थे तो उस 4G के लिए जो भी उन्होंने क्राइटेरिया जो सेट कर रखा था उस तक पहुंचने के लिए यहाँ पर नहीं जा पा रहे थे जो भी इसको बना रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि भाई डायरेक्ट 4G बनाने से पहले हम छोटे छोटे स्टेप्स करके वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और इसको हम LTE का नाम देते हैं, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, कि हम धीरे धीरे उसको इंप्रूव करते चले जाएंगे और 4G जो हमने सेट कर रखा है क्राइटेरिया वहां तक हम पहुंच जाएंगे। तो इसको LTE बोलते थे। इसके बारे में और जानना है गूगल पर सर्च कर लेना, क्योंकि यहाँ पर सारी टर्म्स को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक बेसिक चीजें हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्मार्टफोन से हम कॉल कर सकते हैं। अगर किसी बंदे को कॉल नहीं पता कॉल क्या होता है, मैं बताऊंगा भाई ये कॉल जो है ये चीज होती है, हम नेटवर्क का यूज करते हैं। फिर पूछेगा नेटवर्क क्या होता है, तो ये एक बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। और आपको पता होगी, बाई चांस कोई टर्म आपको नहीं पता है तो उसको गूगल पर सर्च करना, यूट्यूब पर सर्च करना, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। अब 4G के बाद आया 5G, जो कि हमारे एक डेडिकेटेड इसमें टॉपिक भी दे रखा है। तो 5G जो है काफी टाइम पहले से इसकी जो टेस्टिंग वगैरह शुरू हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया ना, इसमें 4-5 साल से भी ज्यादा हो जाते हैं टेस्टिंग करते हुए। जैसे कि 6G की जो है टेस्टिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जो कि 2030 में मान सकते हो कि कुछ ना कुछ आपको 6G से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरह सैमसंग ने जो है 5G की जो है वो टेस्टिंग जो है इसकी इक्विपमेंट बनाने में काम करना शुरू कर दिया 2011 में। और लॉन्च कब हुआ, यहाँ पर 2019 से कमर्शियली कुछ कंट्रीज में लॉन्च होना शुरू हो गया। तो सबसे पहले जो 5G लॉन्च हुआ था वो साउथ कोरिया में हुआ था, और साउथ कोरिया जो सबसे पहली कंपनी बन गई थी जिसने 5G टेक्नोलॉजी का यूज करा था और उसको लॉन्च करा था। और उसके कुछ घंटे बाद जो है वराइजन जो है उसने भी अपनी 5G सर्विस को लॉन्च कर दिया था यूनाइटेड स्टेट में। तो एक घंटा बाद इन्होंने लॉन्च करा। अगर कुछ घंटे पहले कर देते तो हमारी यूएस जो है वो पहली कंट्री बन जाती, लेकिन साउथ कोरिया जो है वो एक हिस्ट्री में नाम ले गया कि भाई हमने सबसे पहले 5G लॉन्च करा था कमर्शियली। तो यहाँ पर साउथ कोरिया सबसे पहली कंपनी बन गई थी जिसने 5G लॉन्च करा, जिसने शुरुआत में सिर्फ 6 साउथ कोरियन सेलिब्रिटीज को ही अलाउ करा था उसको यूज करने के लिए। सिर्फ वही यूज कर सकते थे, बेसिकली टेस्टिंग चल रही थी। और फिर उसके बाद सभी लोगों के लिए यहाँ पर 5G लॉन्च कर दिया गया था। अब देखो मैं यहाँ पर थोड़ा 5G के बारे में हम देखेंगे, फिर ग्लोबल में क्या है, मतलब इंडिया के बाहर क्या सीन चल रहा है 5G का, फिर देखें इंडिया में क्या सीन है 5G का, तो सब कुछ आपको बताऊंगा। देखो ये 5G पर जो है वो 2-3 साल से मेरी नजर टिकी हुई है, कब क्या हो रहा है मैं ध्यान रखता हूं, क्योंकि मेरा काम है टेक में इंटरेस्ट है और मैं टेक से रिलेटेड काम भी करता रहता हूं। तो मेरा काम भी है और मेरा शौक भी है, पैशन भी है, तो इसलिए मुझे कुछ चीजें जो इससे एक्स्ट्रा भी पता होगी जो मैं आपको बताता रहूंगा, तो वो इसमें नहीं लिखी होगी तो आप उसको समझ लेना जो मैं आपको बताऊंगा। और चलो आगे बताऊंगा वो चीजें बाकी। और उसके बाद जून 2019 में जो है वो फिलीपींस जो थी वो भी पहली कंट्री बन गई थी साउथ ईस्ट एशिया की जिसने सबसे पहले 5G रोल आउट करा था। साउथ
ईस्ट एशिया की बोल रहा हूँ, वर्ल्ड की नहीं बोल रहा। दुनिया में तो सबसे पहले साउथ कोरिया था, लेकिन जून 2019 में फिलीपींस ने भी यहाँ पर अपना 5G लॉन्च कर दिया था। 5G लॉन्च करने के ऑब्जेक्टिव्स आप इजीली लिख सकते हो। क्या एम है 5G का? सबसे पहले तो यही है कि भाई डाउनलोड अपलोड स्पीड हमें ज़्यादा देखने को मिले, बैंडविड्थ जो है वो इंप्रूव देखने को मिले, लेटेंसी जो है वो कम देखने को मिले, हाइयर परफॉर्मेंस मिले, ज़्यादा रिलायबिलिटी मिले, और IoT डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन जो है वो काफ़ी बढ़िया सा हमें देखने को मिले। और 5G टेक्नोलॉजी में कुछ चीज़ें मैंने और भी ऐड करी है, जैसे 5G जो है मेनली 3 बैंड्स पे काम करता है। जो नेटवर्क होता है ना, उस पर काफ़ी सारे बैंड्स होते हैं। अगर आप 4G बैंड्स देंगे तो 4G बैंड्स हमारे काफ़ी सारे होते हैं। बैंड 3 होता है, बैंड 40 होता है, बैंड 41 होता है, जिसको फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी होती है अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, और उनको हम नाम दे देते हैं बैंड अलग अलग। अभी आपको बताऊंगा चलो आगे क्या होता है बैंड्स। लेकिन जो मैंने बताया ना वो स्पीड बढ़ाने वाली वीडियो, उसमें मैंने बैंड्स के बारे में ऑलरेडी बता रखा है, वो वीडियो देखना, उसमें आपको काफी सब कुछ पता चल जाएगा मैं जो भी बोल रहा हूं। एक होता है लो बैंड, एक होता है लो बैंड स्पेक्ट्रम, जिसमें जो है आपको स्पीड जो है वो कम देखने को मिलेगी, जो कि 100 Mbps की देखने को मिलेगी। 100 MB, छोटा बी, इसको ध्यान रखना है, छोटे बी बना रखे हैं मैंने। 100 Mbps तक की स्पीड देखने को मिलेगी, लेकिन इसकी जो कवरेज होगी, जो इसकी रेंज होगी, वो काफी दूर तक होगी, काफी बड़ी रेंज देखने को मिलेगी। और जो बीच में बिल्डिंग्स वगैरह आ जाती है, जो भी बीच में हमें ऑब्स्टेकल्स देखने को मिलते हैं, उसमें भी काफी सही तरीके से पेनिट्रेट ये कर जाता है। उसके बाद आता है मिड बैंड स्पेक्ट्रम। इसमें जो स्पीड हमें 1 Gbps तक की तो देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर 1 Gbps की स्पीड देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर इसकी रेंज जो है वो कम हो जाती है, और पेनिट्रेशन भी थोड़ा बहुत होता है। बीच में बिल्डिंग्स आ गई या कुछ भी ऑब्जेक्ट्स आ गए तो उसकी रेंज जो है वो फर्क पड़ता है उससे। फिर आता है हाई बैंड स्पेक्ट्रम। इसमें जो हमारी स्पीड जो है वो तो बढ़ जाती है, 20 Gbps तक की हमारी स्पीड यहाँ पर मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर रेंज जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी, और पेनिट्रेशन भी जो है वो कम यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स वगैरह आएंगे तो उसकी रेंज पर फर्क पड़ेगा। अभी आपने वाईफाई वगैरह के बारे में अगर आपको पता हो, नॉलेज हो, या फिर आपको इस चीज़ के बारे में पता हो तो आप समझ लेना। जैसे कि बताता हूँ, जैसे कि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाते हैं ना, जैसे आपको वाईफाई में देखने को मिलता है 2.4 गीगाहर्ट्ज मिलता है, और 5 गीगाहर्ट्ज का आपको वाईफाई देखने को मिलता है, जिसको आप डुअल बैंड वाईफाई भी बोलते हैं, जिसमें दोनों चीज देखने को मिलती है, अलग अलग मिलती है, तो सिंगल बैंड वाईफाई भी बोलते हो। अगर 2.4 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई है तो उसमें हमें स्पीड जो है वो कम देखने को मिलती है, लेकिन रेंज जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है, ज्यादा दूर तक उसकी रेंज होती है। लेकिन 5 गीगाहर्ट्ज में क्या होता है, स्पीड तो ज्यादा देखने को मिलेगी, स्पीड ज्यादा उसमें हम भेज सकते हैं, लेकिन उसकी जो रेंज जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह यहाँ पर उसी हिसाब से इस तरह का यहाँ पर हमारा ये क्लासिफिकेशन हमने कर रखा है। अब देखते हैं ग्लोबली क्या सीन है 5G का इंडिया से बाहर। तो इंडिया से बाहर देखो, ये जो थी हमारी 5G की हिस्ट्री थी और ऑब्जेक्टिव्स था। 5G की हिस्ट्री जो थी वो मैंने आपको बता दी, कब कहां पर लॉन्च हुआ, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। अब देखते हैं ग्लोबल सिनेरियो क्या है। जो हमने हिस्ट्री में लिख रखा वो भी यहाँ पर ग्लोबली सीन में लिख सकते हैं, ग्लोबली यहाँ पर कहां पर क्या चल रहा है। तो 5G जो है देखो यार काफी सही तरीके से चल रहा है। जैसे यहाँ पर हमारा 4G चल रहा है, कुछ कुछ इस तरह से 5G जो है बाकी कंट्रीज में चल रहा है। जैसे यूएस का एग्जांपल ले तो यहाँ पर AT&T, T-Mobile और Verizon जो है उसने जो है 5G जो है वो कमर्शियली रोल आउट करना शुरू कर दिया। मतलब वहां पर कस्टमर्स जो है वो रिचार्ज कराकर अपने फोन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि 5G फोन जो है वो सब जगह यहाँ पर लॉन्च हो रहा है। अब जितने भी प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा है सभी में 5G लेटेस्ट देखने को मिल रहा है। जो भी लेटेस्ट प्रोसेसर है, चाहे आप एक्सिनोस ले लो या फिर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ले लो, मीडियाटेक ले लो। मीडियाटेक में आपका मीडियाटेक डायमेंसिटी 700, 720 देखने को मिलता है, 800U देखने को मिलता है, डायमेंसिटी 1000 देखने को मिलता है, डायमेंसिटी 1100 देखने को मिलता है, डायमेंसिटी 1000 प्लस देखने को मिलता है। जितने भी मीडियाटेक के डायमेंसिटी प्रोसेसर आ रहा है या फिर जो भी लेटेस्ट प्रोसेसर आ रहा है मीडियाटेक के, सब 5G है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, काफी एक्सपेंसिव प्रोसेसर है, एक्सपेंसिव फोन आ रहा है भाई साहब। चाइना में जो है ना 10,000 के अंडर जो है, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, 10,000 के अंडर आपको 5G फोन देखने को मिला है, 10,000 का। और इंडिया की बात करूँ आज की डेट में, जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मत कहना कि भाई साहब मैंने देखा ना काफी लोग कमेंट करते हैं, नहीं भाई ये है भाई, मैं जिस डेट में वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम का मैं डेटा बता रहा हूँ। इंडिया में अभी सबसे सस्ता 5G फोन जो है वो 17,000 का देखने को मिलता है, वो है हमारा नार्जो 30 प्रो, रियलमी नार्जो 30 प्रो। इससे पहले जो था रियलमी का ही था, रियलमी X7, और इससे पहले जो था वो Mi 10i था। और इस तरह से फोन तो आपको महंगे महंगे देखने को मिल जाए। फिलहाल इंडिया में सबसे सस्ता 17,000 में आपको 5G फोन देखने को मिल जाता है।
और स्नैपड्रैगन में भी आप सब 400 सीरीज जो है उसमें भी 5G देखने को मिल रहा है, जो कि बजट प्रोसेसर होता है। 400 सीरीज में 5G देखने को मिल रहा है, 700 सीरीज में भी 5G देखने को मिल रहा है, 600 सीरीज में 5G देखने को मिल रहा है और 800 सीरीज में भी 5G देखने को मिल रहा है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज बता दी, जिसको टेक में इंटरेस्ट होता है वो सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपको ये चीज़ें, ये मैंने एक्स्ट्रा बताई है यार, इसमें सिलेबस में नहीं है, जो प्रोसेसर के बारे में, फ़ोन के बारे में मैं बता रहा था। तो ग्लोबली यूएस में मैंने आपको बता दिया, ये जो हमारी टेलीकॉम कंपनीज है, टेलीकॉम और टेलीकॉस भी बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर एयरटेल है, बीएसएनएल वगैरह है और जियो वगैरह, इस तरह से यूएस में जो कंपनीज है उन्होंने कमर्शियली रोल आउट करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर AT&T जो थी उसने टेस्टिंग जो है वो 2018 की शुरुआती में ही कर दी थी। और यहाँ पर वराइजन जो है उसने भी 5G रोल आउट करना शुरू कर दिया, और ये 2000 सर्विस एज टू मैनी 60 और 2020 के एंड तक जो है वो 60 सिटीज तक जो है वो रोल आउट करने का यहाँ पर काम कर रहा था। अब ये जो डेटा जो है वो 2020 के हिसाब से देखा गया था, अब 2021 शुरू ही हुआ है, तो आप इसको लेटेस्ट डेटा मान सकते हो। चाइना का सीन बताऊं तो यहाँ पर चाइना में जो टेलीकॉम कंपनी है जो कि है चाइना यूनिकॉम, उसने 5G ट्रायल जो है वो 2018 की शुरुआत में ही शुरू कर दिया था और रोल आउट जो है कमर्शियली अब कर दिया है, सब लोग उसको यूज कर सकते हैं। 5G फोन लो, 5G सिम लो, रिचार्ज कराओ और यूज करो। साउथ कोरिया में भी यहाँ पर 5G चल रहा है, जैसे कि बताया 3 अप्रैल 2019 में जो है वो पहली कंट्री बन गई जिसमें 5G रोल आउट करना शुरू करा था। और यहाँ पर जनवरी 2020 तक जो है उसने 85 सिटीज तक जो है वो यहाँ पर 5G रोल आउट करना शुरू कर दिया। और गवर्नमेंट जो है यहाँ कह रही है कि 90% जितने भी कोरिया के मोबाइल यूजर है वो 2026 तक जो है वो सब 5G यूज कर रहे होंगे। 90% कोरियन मोबाइल यूजर जो है वो 5G यूज कर रहे होंगे 2026 तक। जैसे साउथ कोरिया की कंपनी है सैमसंग, इसने 2011 से ही यहाँ पर 5G पर काम करना शुरू कर दिया था, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब इंडिया में क्या सीन है 5G का, इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो जियो जो है उससे हमारा कांटेक्ट होता है डायरेक्टली, इंटरनली चीज़ें हमें पता चलती रहती है, तो 5G का क्या सीन चल रहा है उसके बारे में काफ़ी पता होता है हमें। तो उस हिसाब से और बाकी जो सीन चल रहा है, जो भी हिस्ट्री चल रही है, जो भी मैंने देखता हुआ आ रहा हूँ, सब कुछ मुझे पता है, उसके हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और यहाँ पर भी चीज़ें लिखी है। देखो इंडिया में प्राइवेट कंपनी सिर्फ 3 है जो मैं बता चुका हूँ, जियो, एयरटेल और वी। बाकी BSNL और MTNL जो है वो गवर्नमेंट वाली है हमारी। BSNL का तो अभी 4G भी नहीं आया, कुछ सिटीज़ में जो है, कुछ स्टेट्स में सिर्फ रोल आउट करा गया है, लेकिन कमर्शियली सब जगह 4G जो है BSNL का अभी तक नहीं है। तो यहाँ पे जो 3 कंपनियां सबसे प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर जियो कर रही है, सबसे बेनिफिट जो है वो BSNL क्यों बोल रहा हूँ, जियो जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हमारी कंपनी है इस टाइम इंडिया में। लेकिन कुछ इस पर भी यार लोन वगैरह का चक्कर चल रहा है, मतलब थोड़ा बहुत, इतना नहीं है कि भाई अंबानी है तो पैसा बहुत है, ऐसा नहीं है। बस हाँ, बाकी के कंपैरिजन में जियो जो है थोड़ा प्रॉफिट कमा रहा है। उसके बाद एयरटेल और यहाँ पर वी जो है, इन दोनों की भी हालत थोड़ी मतलब बिगड़ी हुई है, इनको इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, काफ़ी घाटे में चल रही है, काफ़ी इनका लोन वगैरह जो है चुका नहीं पा रहे हैं और इनको बंद करने की कगार पर आ गए थे। ऑफिशियली बोल भी दिया था कि भाई हम अपनी कंपनी बंद करने जा सकते हैं अगर हम पे भाई कुछ मेहरबानी नहीं हुई तो फिर भी अब थोड़ा बहुत इंप्रूव हो गई है ये। एयरटेल थोड़ा ठीक है और वी जो है वो अभी भी घाटे में चल रही है। और ये आपको बता दूं, प्लान जो है आपके मोबाइल में इस टाइम चल रहा है वो फिर से एक बार हाइक होने वाले, प्राइस बढ़ने वाला है, क्योंकि ये काफी घाटे में चल रही है। जियो, एयरटेल, वी सब जो है अपने प्राइस जो है बढ़ाने वाले हैं। इसकी वीडियो में भी मैं ऑलरेडी अपने केके वर्ड यूट्यूब चैनल पर बनाकर डाल चुका हूँ, वो जाकर देख लेना क्या सीन चल रहा है उनका। तो फिलहाल जो है 5G यूज करने के लिए स्पेक्ट्रम की ऑक्शन होते हैं, मतलब नीलामी होती है स्पेक्ट्रम की। एक स्पेक्ट्रम बैंड जो होता है हमारा, उसमें कुछ अलॉट किया जाता है टेलीकॉम कंपनीज को कि आप इतने फ्रीक्वेंसी रेंज पर जो है अपने नेटवर्क का यूज कर सकते हैं। और ये सरकार जो है वो हमारी ऑक्शन करती है, इसकी नीलामी करती है, जो कि मार्च में होने वाला है 2021 में। तो 5G के लिए जो है यहाँ पर ऑक्शन होगा, जो ये 5G के स्पेक्ट्रम के लिए इसको खरीदेंगे। लेकिन ये जो मार्च में स्पेक्ट्रम की ऑक्शन होने वाले है, उसमें 3300 मेगाहर्ट्ज और 3600 मेगाहर्ट्ज की यहाँ पर ऑक्शन नहीं होने वाला है, जो कि 5G के लिए आइडियल माना जाता है। 5G यूज करना है तो इस स्पेक्ट्रम के रेंज में इनका यूज करना पड़ेगा, जो कि इस ऑक्शन में नहीं हो रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, अभी इससे नीचे के जो भी स्पेक्ट्रम देखने को मिल रहा है ना आपको, ये बैंड देखने को मिल रहा है 700 मेगाहर्ट्ज
800, 900, 1800, 2100, 2300 मेगाहर्ट्ज जो है, ये सभी जो है हमारे 4G में यूज हो रहे हैं और इसी 4G नेटवर्क का यूज करके 5G को रोल आउट कर सकते हैं। स्पीड थोड़ी सी भले से हमें कम देखने को मिल सकती है, जैसे कि हमने लो बैंड और ये हमारा मिड बैंड और हाई बैंड वाला स्पेक्ट्रम था ना, वही सीन है ये हमारा। और एयरटेल जो वो पहली कंपनी बन गई जिसने 5G जो है इंडिया में रोल आउट नहीं, इंडिया में हैदराबाद में जो वो टेस्ट करा था अपने 1800 मेगाहर्ट्ज जो कि हमारा 4G का बैंड है, उसी का यूज करके 5G की टेस्टिंग करके देखी थी और काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पर टेस्टिंग कर ली थी हैदराबाद में। और एयरटेल जो हमारी पहली इंडिया की कंपनी बन गई जिसने सक्सेसफुली 5G का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा दिया था। और जियो बता दूं, इंटरनेशनली जियो ने भी अपनी 5G चेक कर लिया और बाकी कंट्रीज में 1 Gbps तक की स्पीड भी आई थी निकलकर। और जो अंबानी जी है हमारे, उन्होंने IMC मतलब इंडियन मोबाइल कांग्रेस जो होता है उसमें बता दिया कि हम 2021 के सेकेंड हाफ में यहाँ पर 5G को यहाँ पर इंडिया में लॉन्च कर देंगे। अब किस लेवल पर लॉन्च करेंगे ये नहीं बताया था। और यहाँ पर भाई गवर्नमेंट जो 5G में थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रही है, मतलब इतनी, क्योंकि ये 5G रोल आउट करने के लिए सब रेडी है, बस सरकार ने इनको पकड़ कर रख रखा है। सरकार ने जैसे इनको छोड़ दिया 5G आराम से रोल आउट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये सीन हमारा चल रहा है जियो का। और जियो ने तो इक्विपमेंट भी खुद बनाया है, आत्मनिर्भर का हमारा यहाँ पर सीन चल रहा है। तो इसी वजह से रिलायंस जियो ने खुद से अपना 5G का इक्विपमेंट्स बनाया, जो भी उसमें हार्डवेयर यूज होगा तो वो इन्होंने खुद बनाया है। तो वी जो है, जो आपका वोडाफोन आइडिया प्राइवेट लिमिटेड है, दोनों मर्ज हो चुके हैं, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, तो इनका भी जो है वो 5G में तैयार है। ये भी अब बोल रहा है, पहले नहीं बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि भाई हम घाटे में चल रहा है, अभी हमारा 5G का कोई प्लान नहीं है। लेकिन आज की डेट में, जिस डेट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी ये बोल रहा है कि हम 5G रोल आउट करने के लिए रेडी है और ऑक्शन में ये भी पार्टिसिपेशन करेंगे। तो अभी जो मार्च में ऑक्शन होगा, इसमें ये 4G बैंड के यहाँ पर ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और इनको खरीदेंगे। कुछ इनके बैंड्स के जो वो रिन्यूअल भी होना था, उनका भी रिन्यू होगा ये, और इसका यूज करके यहाँ पर 5G को रोल आउट करना शुरू कर देंगे इंडिया में। पहले टेस्टिंग फेज में होगा, फिर कमर्शियली रोल आउट होगा। और इंडिया में 5G फोन्स आपको देखने को मिल ही रहे हैं। और मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप 2-3 साल तक फोन नहीं बदलने वाले हो और अभी आपको फोन लेना, तो आप 5G फोन लेना, क्योंकि फिर बाद में आपको फिर से बदलना पड़ेगा। और अगर हाँ आप फोन बदलते रहते हो मेरी तरह 3-4 महीने में, तो आप आराम से 4G फोन अभी भी ले सकते हो, क्योंकि अभी 3-4 महीने भूल जाओ कि अभी कोई 5G इंडिया में आएगा। अब 5G की एप्लीकेशन या फिर यूज केसेस क्या है? देखो, इसके यूज केसेस या फिर जो भी बोलना चाहो एप्लीकेशन, वो सभी IoT में ही होने वाले। एक तो हमें फोन में अच्छी इंटरनेट स्पीड देखने को मिल जाएगी, हाई स्पीड देखने को मिलेगी, और उसी हाई स्पीड का यूज करके हमारी डिफरेंट यूज केसेस या फिर एप्लीकेशंस हो सकते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर, जो भी इसके एप्लीकेशन या फिर यूज केसेस लिख रखा है वो सब IoT से रिलेटेड है। अब IoT वाले जो वीडियो थी उसमें मैंने एग्रीकल्चर का एग्जांपल बताया था कि IoT एग्रीकल्चर में कैसे यूज होता है। तो इसी तरह मैंने इसमें भी बता रखा है, अगर 5G कनेक्टिविटी होगी तो एग्रीकल्चर में अगर हम IoT डिवाइसेस का यूज करेंगे तो हमें जो कनेक्शन है वो काफी फास्ट बनेगा और काफी जल्दी हमें इनपुट और आउटपुट देखने को मिलेगा। अगर IoT वाली वीडियो देख रखी है तो आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे, तो वो नहीं देखी तो वो जाकर आप देख लेना। और इसके नोट्स की बात करूं, इसकी PDF कहाँ है, तो इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रखी है लिंक, इसकी आपको कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा, पिन कर रखा है, वहां से जाकर इसको डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हो और आराम से इसको पढ़ सकते हो, यूज कर सकते हो, जो करना है वो कर सकते हो। और कुछ चीजें उसमें ऐड भी कर देना, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये पॉइंट ऐड करा था गेमिंग और एंटरटेनमेंट, तो ये पॉइंट आप इस तरह से ऐड कर देना, जो भी मैंने इसमें ऐड कर रखा है। स्मार्ट सिटीज में यूज कर सकते हो, ये सभी IoT के एप्लीकेशन लिख रखे हैं, मतलब है तो ये 5G के, लेकिन ये सब जो है वो कहीं ना कहीं IoT के आसपास घूम रहा है। और इसमें बस कनेक्टिविटी जो वो हम 5G यूज कर रहे हैं, जिससे हमें फास्ट कनेक्टिविटी देखने को मिले। अगर हम स्मार्ट सिटीज का यूज करें, स्मार्ट सिटीज में काफी सारे IoT डिवाइसेस होते हैं, तो कम्युनिकेशन काफी फास्ट होगा अगर हम 5G नेटवर्क का यूज करेंगे। हेल्थ केयर में भी हमें फास्ट कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। अगर कोई पेशेंट है, उसने कोई यहाँ पर हेल्थ वियर पहन रखा है, वियरेबल स्मार्ट डिवाइस पहन रखा है अपने हाथ में, उसकी भाई हार्ट बीट बढ़ गई तो सिग्नल 5G कनेक्टिविटी के साथ होगा, तो डॉक्टर के पास पहले चला जाएगा, डॉक्टर पहले रेडी हो जाएगा, तो 5G कनेक्टिविटी का यूज कर सकते हैं। तो ये सभी आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये सब IoT का ही यहाँ पर एप्लीकेशन है, और यहाँ पर बस कनेक्टिविटी जो है वो 5G यूज कर ली, ताकि फास्ट जो है हमें स्पीड देखने को मिले, कनेक्टिविटी फास्ट देखने को मिले। लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चर,
ऑटोनोमस व्हीकल, मतलब जो ऑटोमेटिकली व्हीकल चलने वाले हैं, जैसे कि टेस्ला अब इंडिया में भी आ रही है। इंडिया में कैसे काम करेगी पता नहीं, लेकिन जो बाहर की कंट्रीज हैं वहाँ पर कार जो ऑटोमेटिकली चलेगी, ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर सामने जो सेंसर्स वगैरह है, लेटेंसी उसमें कम होनी चाहिए। मान लो यहाँ पर कोई इंसान है, आदमी है, तो कार ने जो है यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ पर आदमी खड़ा है, अब वो वापस सिग्नल भेजेगा कि हाँ भाई स्पीड कम करो या फिर ब्रेक मारो, आगे कोई खड़ा है। अब भाई कनेक्टिविटी स्लो होगी तो इतना वो यहाँ पर बताएगा, इतना में वो ठोक भी देगा। अगर 5G होगा तो एकदम से हमें स्पीड्स के थ्रू जो है काफी जल्दी सिग्नल आ जाएगा कि भाई जल्दी से ब्रेक मारो, सामने कोई खड़ा है। तो इस तरह से 5G कनेक्टिविटी इन सभी चीज़ों में काम कर रही है। AR VR में काम करेगी। जैसे हमारा स्लो चल रहा था AR VR 2G पर, सॉरी 2G बोल रहा हूँ, यहाँ पर हमारे फ़ोन में नहीं चल रहा था स्पीड कम की वजह से, और इस फ़ोन से जिससे वीडियो बन रही है इसी से मैं उसको एडजस्ट कर सकता था। तो फिलहाल इसका भी हमारा यूज़ हो सकता है। और IoT एप्लीकेशन ड्रोन में भी हमारा ये काम करेगा। ड्रोन में अगर हम 5G कनेक्टिविटी का यूज़ करेंगे और तो उससे हमें डायरेक्टली स्पीड जो बेटर देखने को मिलेगी और कनेक्टिविटी काफ़ी फास्ट देखने को मिलेगी। इसको आप पढ़ लेना, काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब IoT वाली एप्लीकेशंस है, बस कनेक्टिविटी हमने 5G यूज़ कर ली है। अब ये देखेंगे हमारा 5G पूरा हो चुका है। अब देखेंगे BCI ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, जिसको हम न्यूरल कंट्रोल इंटरफेस NCI या फिर माइंड मशीन इंटरफेस MMI या फिर डायरेक्ट न्यूरल इंटरफेस DNI या फिर ब्रेन मशीन इंटरफेस BMI भी बोलते हैं। तो ये एक नाम है और इसके काफ़ी सारे और भी नाम है, तो इसको आप देख सकते हो। अब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, अब इसके ना आपने एग्जाम्पल मूवीज़ वगैरह में काफ़ी देखे होंगे, और जो मैंने ब्लैक मिरर बताई थी, अगेन 18+ सीरीज है, अगर आप हो तो देख लेना। तो उसमें BCI का काफ़ी तगड़ा यूज़ करके दिखाया था। उसमें क्या होता है, ब्रेन के ऊपर ना कुछ चिप्स लगाई जाती है, अपने दिमाग के ऊपर हमने कुछ चिप्स लगा दिया और दिमाग में जो चल रहा है वो हम अपने कंप्यूटर में उस सिग्नल का यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर जो भी करना है वो कर सकते हैं। और जैसे हमने अपने 1-2 बंदे हैं, अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। ये हमारा एक बंदा है, इसके हमने ये इसका मुंह है, माइंड, यहाँ पर मैंने एक चिप लगा दी और इसका कनेक्शन के थ्रू हमने कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया। और ये दूसरा बंदा है, इसके भी हमने चिप लगा दी और इसके जो सिग्नल्स थे वो हमने इसको कंप्यूटर के थ्रू इससे कनेक्ट कर दिया। मतलब अब इससे हम जो भी इसके माइंड में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, वो ये फील कर सकता है, देख सकता है या सुन सकता है। जो भी इसके दिमाग में सिग्नल जा रहा है वो इसके भी जा रहे होंगे। अब ये कोई काम कर रहा है तो इसको जैसी फील आ रही है ना, वो फील ये भी कर सकता है। इसको जो दिख रहा है, अगर हम इसको जो इसके ब्रेन में सिग्नल जा रहा है कि हमें ये दिख रहा है, ये सुनाई दे रहा है, तो ये तो हमारे सेंसर्स हो गए, ये इसने सेंस करा कानों से कि क्या आवाज़ आ रही है। लेकिन हमारे माइंड को जो सब कुछ सही से जो समझाता है, इंटरप्रेट करके बताता है, वो हमारा माइंड में ही जाता है सिग्नल, तभी तो हम समझ पाते हैं। तो वो सेंसर ने यहाँ से साउंड तो यहाँ पर रिसीव कर ली और यहाँ पर जो सिग्नल आया उसको इसके दिमाग में पहुंचा दी। सुन ये रहा है, सुनाई इसको आ रहा है, देख ये रहा है, दिखाई इसको दे रहा है, फील ये कर रहा है, फील इसको भी हो रहा है। तो इस तरह से ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का भी यूज कर सकते हैं। अब बेसिकली हो क्या रहा है, हम जो है ब्रेन को जो है कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम BCI बोल रहे हैं। डेफिनेशन के साथ भी देखेंगे, अभी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये हमारा ब्रेन है। अब ब्रेन में हमारे कुछ सिग्नल्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होते हैं, जो कि हमारे साइनेप्स जो होता है, आपने बायो में पढ़ा होगा पहले। तो हमारे इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। हमारे हाथ हैं, यहाँ पर हमने कुछ टच करा गरम, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं हमारे हाथ के थ्रू, CNS सिस्टम के थ्रू, और यहाँ पर हमारे माइंड के पास जाता है कि हाँ हमने कुछ गरम पकड़ा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जा रहे हैं हमारे दिमाग में, तो हमारी पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स घूमते रहते हैं। और जैसे कि हमारा साइनेप्स होता है, काफ़ी गंदा सा बना रहा हूँ मैं, तो ये हमारा इसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अब क्या होता है यहाँ पर ना कुछ सिग्नल जो वो लीक होते रहते हैं, बाहर निकलते रहते हैं, कुछ थोड़े सिग्नल्स। तो ये जो सिग्नल हमारे निकल रहे हैं, तो हम इसी सिग्नल को कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और इसको जो है कंप्यूटर के फॉर्म में जो वो कन्वर्ट कर लेते हैं, 0101 जो भी आपको पता है, आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज, उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जो सिग्नल हम यहाँ से जा रहा है, जैसे हमने गर्म चीज़ पकड़ी थी, तो यहाँ पर ये सिग्नल जो लीक हो रहा था, इससे हमने इसको इंटरप्रेट करा, इसको ट्रांसलेट करा और पता चल गया कि हाँ भाई सिग्नल आ रहा है कि कुछ गर्म चीज़ हमने पकड़ी हुई है। अब इस सिग्नल का हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो हमने लीक सिग्नल का यूज़ करा था, और इस तरह से जो लीक सिग्नल है उसमें क्या करते हैं हम, ब्रेन के बस ऊपर ही यहाँ पर कुछ डिवाइसेस लगा देते हैं जिससे हमें सिग्नल मिलते रहते हैं।
और अगर हमें लीक सिग्नल की जगह इसके अंदर जो सिग्नल जा रहा है इसी को ही देखना हो, क्योंकि ये जो लीक सिग्नल है इसमें इंफॉर्मेशन काफी कम होती है, और इसके अंदर जो सिग्नल है हमारे, अगर हम उसी का यूज करके उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो हमें ज्यादा और यहाँ पर परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो इस इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें माइंड में जो है कुछ ऑपरेशंस करने पड़ते हैं और इसके अंदर डिवाइसेस डालने पड़ते हैं ब्रेन के अंदर, जो कि यार स्कल के अंदर डालने पड़ते हैं। वो हम स्कल से बाहर बाहर काम कर रहे थे, यहाँ पर स्कल्स के जो है वो अंदर डाल रहे हैं। अब देखो यार ये थोड़ा क्रिटिकल होता है, दिमाग के साथ छेड़खानी करोगे तो भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ गड़बड़ होगी तो ये पागल भी हो सकता है, मर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा रिस्की होता है। तो यहाँ पर जो बाहर से हम स्कल के बाहर से जो सिग्नल ले रहे थे, जो कि लीक सिग्नल का यूज कर रहे थे, वो थोड़ा प्रेफर माना जाता है क्योंकि ये थोड़ा सेफ होता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन हमें इतनी परफेक्ट देखने को नहीं मिलती है। अब यहाँ पर ब्रेन, इसके कुछ एग्जांपल भी बताता हूँ। यहाँ पर काफी सारी टेस्टिंग भी हुई थी और मूवीज वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ, काफी देखने को मिल जाएगा। जो कि मैंने शुरू में एग्जांपल दिखाया था वो हमारा ब्लैक मिरर वेब सीरीज में ये हमें एग्जांपल दिखाया था। और ये जो आपका अभी ये मतलब स्टार्टिंग फेज में, ऐसा नहीं है कि सब कुछ परफेक्टली यहाँ पर काम चल रहा है, अभी टेस्टिंग फेज में चल रहा है, काफी टेस्टिंग इसमें पास भी हो गई है। अब ये इनिशियल स्टेज पर काम चल रहा है, जैसे कि हमारे यूनिट का नाम है फ्यूचर ट्रेंड्स, जो फ्यूचर में ट्रेंड्स होने वाले हैं जिन पर अभी काम चल रहा है उनके बारे में हमें देखना है। अभी एक क्या करा था, अभी टेस्टिंग जो चल रही थी, एक इन्होंने क्या करा, एक मंकी लिया, बंदर लिया, उस बंदर को जो है एक नकली हाथ था उसको चलाना सिखाया, बंदर को उसको पूरा सिखा दिया, उसको ट्रेन कर दिया। अब फिर क्या करा, इसके ब्रेन से जो है वो इस हाथ को कनेक्ट कर दिया और इस हाथ को इसके साथ बांध दिया। मतलब ये मंकी था, इसको पहले ट्रेन करा कि हाथ वगैरह कैसे हिलाते हैं, जो इन्होंने नकली बनाया था। वो हाथ नकली जो वो ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ पर, और इसका कनेक्शन जो है, जो भी इसमें मोटर वगैरह सब कुछ है, जो भी इसकी चिप लगी हुई होगी, उसको इसके माइंड से कनेक्ट कर दिया। तो जब इसकी ट्रेनिंग होगी, इस मंकी ने इस हाथ को अपने दिमाग से हिला पा रहा था जैसे इसकी बॉडी का पार्ट हो। इसी तरह एक कैट जो थी, बिल्ली थी, उसके ब्रेन में भी इस तरह से BCI का यूज करा गया, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का यूज करा गया और इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करा गया। जो वो बिल्ली देख पा रही थी वो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे थे, जो उसको दिख रहा था वो सब कुछ हम अपने कंप्यूटर पर देख पा रहे थे। ये सब हमारी चीजें टेस्टिंग चल रही थी और इस तरह से अभी भी इसकी टेस्टिंग वगैरह चलती रहती है, परफेक्ट अभी भी नहीं हुआ। और इसी तरह एक चूहे का एग्जांपल था, एक रैट था, चूहा, उसको क्या करा, उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया गया और फिर उसको पिंजरे में बंद करा तो उससे बाहर नहीं निकला गया। उसको पता नहीं था कि कैसे बाहर निकला जाएगा उस पिंजरे से। लेकिन फिर क्या करा गया, कंप्यूटर में डेटा डाल रखा था कि इससे निकलने का क्या रास्ता हो सकता है, कैसे निकला जा सकता है। उस डेटा का जो है उस चूहे के दिमाग में हमने डाल दिया ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के थ्रू, वो डेटा डाल दिया कि इससे कैसे निकला जाता है। फिर कुछ टाइम बाद देखा गया ये जो चूहा था इससे बाहर निकल गया, मतलब इसको नहीं पता था कैसे निकला जाता, लेकिन हमने कंप्यूटर से वो डेटा इसके माइंड में डाल दिया कि बाहर कैसे निकला जा सकता है। तो इस तरह का यहाँ पर काम हुआ था। तो ये मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल बताया है और यहाँ पर जो भी टेस्टिंग वगैरह में निकल कर आई थी चीज़ें वो हमने बताई है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दे रखी है, वो यही दे रखी है कि जो हमारे ब्रेन के सिग्नल होते हैं उनको एनालाइज करता है और उसको ट्रांसलेट करता है जो भी कंप्यूटर कमांड्स है उसमें, और फिर उससे जो हमें आउटपुट लेना है हम उससे वो आउटपुट ले सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे हम बेनिफिट्स ले सकते हैं, जैसे कि बता रखा है इसमें, रिप्लेस कर सकते हैं हम जो भी हमारे लॉस्ट फंक्शंस है। जैसे कोई इंसान बोल नहीं सकता या फिर उसके हाथ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, ये इंसान है, इसका ये एक हाथ है, अगर इसका एक हाथ नहीं है तो हम अलग से एक हाथ बनाएंगे, यहाँ पर उसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। लेकिन इसको हाथ को चलाने के लिए यहाँ पर इसके दिमाग से भी कनेक्ट करना पड़ेगा, तो हम BCI का यूज़ करेंगे, उसके दिमाग से इस हाथ को कनेक्ट कर देंगे। अब ये इस हाथ को जैसे रियलिटी में हम हिलाते हैं, हम अपने माइंड से कंट्रोल करते हैं, इस तरह से माइंड से अपने हाथ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देख नहीं सकता तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अलग से सेंसर लगाएंगे जो एनवायरनमेंट में चीज़ें देखेगा और इसके माइंड में डालता रहेगा कि इस तरह से ये चीज़ें हैं और इस तरह से इसका माइंड देख सकता है कि चीज़ें क्या है। अगर ये सुन नहीं सकता या फिर बोल नहीं सकता तो हमने यहाँ पर एक स्पीकर टाइप लगा दिया और इसके माइंड से कनेक्ट कर दिया। अब ये माइंड में जो भी बोलने की कोशिश करेगा इसके माइंड से सिग्नल जाएगा स्पीकर पर और वो स्पीकर पर आवाज़ हमें आती रहेगी। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, स्पाइडर में यहाँ पर देखा होगा, एक डॉक्टर ऑक्टोपस जो था उसके
2 हाथ थे, 2 हाथ नहीं, यहाँ पर उसने अलग से जो है हाथ लगा लिए थे, और ये हाथ जो है इसके माइंड से कंट्रोल हो रहे थे। 4-5 हाथ लगा लिया भाई साहब और दिमाग से कंट्रोल कर रहा था, और इसने काफी तबाही मचा रखी थी। इस तरह से आपने हॉलीवुड की मूवीज वगैरह में काफी देखा होगा। तो यही है, हम अपने लॉस्ट फंक्शंस को जो है वो वापस ला सकते हैं, और ये आप चीज़ें देख सकते हो। और कुछ चीज़ों को हम यहाँ पर सप्लीमेंट, यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो बूस्ट भी कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे हमारे 2 हाथ होते हैं, हम तीसरा हाथ भी लगा सकते हैं और दिमाग से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था। अब इसका कुछ यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम भी मैंने बना रखा है। ये हमारा ब्रेन, यहाँ पर ब्रेन से हमारा सिग्नल आ रहा है, उस सिग्नल को हमने डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया ताकि हमारा कंप्यूटर में उसको रीड कर पाए हम। फिर इस चीज़ को हमने यहाँ पर प्रोसेस करा, यहाँ पर फीचर जो है एक्सट्रैक्ट करे, उसको ट्रांसलेट करा। फिर जो हमें उससे काम कराना है, जैसे हमें कोई चीज़ उठानी है वो उठा सकते हैं, या फिर अपने कंप्यूटर का कंट्रोल करना है, जैसे अपने माइंड से आप मोबाइल चला सकते हो। मोबाइल में आपको स्वाइप डाउन करना है, स्वाइप राइट करना है, अपने दिमाग में सोचो कि हमें यहाँ पर नेक्स्ट पेज करना है, तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट हो जाएगा। इस तरह से कमांड्स वगैरह जो भी है आप यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ों में यहाँ पर इसकी चीज़ें जो वो डिवाइड है। इसको बोलते हैं सिग्नल एक्वाजिशन, और यहाँ पर इसको बोलते हैं सिग्नल प्रोसेसिंग। यहाँ पर सिग्नल हमारे ब्रेन से आ रहे हैं, फिर हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं, फिर जो हमें आउटपुट लेना कमांड में चाहिए वो हमारी एप्लीकेशन होगी, हम उसका यूज़ क्या कर रहे हैं वो होगी हमारी BCI एप्लीकेशन। तो सिग्नल एक्विजिशन में आप लिख सकते हो जो भी हमारे माइंड से जो सिग्नल आ रहे हैं हम उसको यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं, और उसको एम्प्लीफिकेशन करने के बाद और उसको फिल्टर करने के बाद जो है डिजिटलाइज्ड कर रहा है और उसको ट्रांसमिट कर रहा है कंप्यूटर में। फीचर्स जो है हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब हमारे उस ब्रेन से क्या क्या चीज़ें आ रही है हम उसको इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, और फीचर ट्रांसलेशन जो है वो हम कर पा रहे हैं। ये चीज़ें आप देख सकते हो क्या चीज़ें हैं। अब ये जो आप मैंने लिख रखा ना, ये आप गूगल पर सर्च करोगे तो ये सब चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेगी। ये काफ़ी मैंने खुद से कुछ चीज़ें टाइप करी है, कुछ रिसर्च पेपर्स थे, कुछ बड़े बड़े मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें से देख के ये चीज़ें मैंने बनाई है। तो फीचर में क्या होगा, जो भी हमारा यहाँ पर सिग्नल आया है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे, जो भी हमें कमांड चाहिए आउटपुट में चाहिए, जो भी हम करना चाहते हैं। अगर हमें कोई अपना नकली हाथ हमने लगाया है तो उसको मूव करने के लिए उसको हम ट्रांसलेट करें कि हमें भाई हाथ को मूव करना है, तो उस वाले सिग्नल में हम उसको ट्रांसलेट कर देंगे। और या फिर हमें मोबाइल पर स्क्रीन पर स्वाइप अप करना है, डाउन करना है, कंप्यूटर का कर्सर मूव करना है, तो उस कमांड में कन्वर्ट कर देंगे कि इस सिग्नल का हमारा ये मतलब है। और फिर जो आउटपुट होगा वो हमारा आउटपुट होगा जो भी हमारा है, जैसे कि मैंने बताया स्वाइप अप करना है, या फिर हमें कोई ऑब्जेक्ट मूव करना है, अपना हाथ हिलाना है, दूसरा जो हमने अलग से लगाया बनाकर आर्टिफिशियल, उसको जो भी आपकी एप्लीकेशन आउटपुट है ये हमारा आउटपुट होगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं भाई साहब, इतने सारे, इतनी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि भाई साहब इसके एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस हैं, जो कि आप अपने आप भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप देख भी सकते हो। हम प्रोस्थेटिक्स लिम्स लगा सकते हैं जो कि हम अपने माइंड से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आर्टिफिशियल यहाँ पर बॉडी पार्ट्स हम लगा सकते हैं जो कि हम माइंड से कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लाइंड पर्सन है तो उसको हम BCI टेक्नोलॉजी के थ्रू वो देख सकते हैं। अगर कोई सुन नहीं सकता, जिसको सुनने में प्रॉब्लम होती है, तो BCI के थ्रू वो सुन भी सकता है। बोल नहीं सकता तो वो बोल भी सकता है BCI के थ्रू। तो जो भी मैंने एग्जाम्पल बताया ना, सभी मैंने इसमें एडवांटेजेस में लिख रखे हैं जो कि आप देख सकते हो। कोई बोल नहीं सकता तो वो बोल सकता है BCI के थ्रू। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या है, देखो यार इनिशियल स्टेज पर है और इतनी ये परफेक्ट नहीं है टेक्नोलॉजी, और ये जो है थोड़ा इनएक्यूरेट भी होता है क्योंकि सिग्नल को वो सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाता, ट्रांसलेट नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता है BCI टेक्नोलॉजी अभी। और हम आउटसाइड दिमाग के बाहर से जो हम मैंने बताया ना, दिमाग के हम स्कल के जो बाहर से भी कर सकते हैं और अंदर से भी कर सकते हैं। बाहर से जो कर सकते हैं उसमें बिना हमारे इतने सर्जरी वगैरह के भी हो सकता है, बिना सर्जरी के, लेकिन उसमें जो सिग्नल इतने अच्छे से हम रीड नहीं कर पाते क्योंकि वो लीक्ड सिग्नल का हम यूज कर रहे थे। और दिमाग के अंदर वाला हम जो यूज कर रहे थे स्कल वाला, हम इससे कर तो सकते हैं लेकिन थोड़ी ये रिस्की होती है और काफी ड्रास्टिक सर्जरी होती है इसकी। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है भाई साहब, प्राइवेसी। BCI के थ्रू भाई हम किसी भी दिमाग पढ़ सकते हैं, मतलब कोई दिमाग में क्या सोच रहा है वो तो भाई सबसे बड़ी प्राइवेसी है, हम उसके दिमाग की चीज़ें पढ़ पा रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा प्राइवेसी इशू है। PCI की एप्लीकेशन क्या हो सकती है, जो यार मैंने इतने सारे एग्जांपल आपको बताए हैं तो वही हो सकती है।
हम गेमिंग में भी यूज कर सकते हैं, जो मैंने ब्लैक मिरर का एग्जांपल दिया था उसमें गेमिंग भी करके दिखाई थी बीसीआई के थ्रू। बीसीआई ब्रेन में हमने वो चिप्स लगा ली थी और भाई अलग ही वर्ल्ड में वो AR VR का यूज करा, मिक्स्ड रियलिटी का यूज करा, जो कि मैंने शुरू में बताया, साथ में बीसीआई का भी यूज कर लिया। भाई साहब बहुत ही खतरनाक उसमें गेमिंग करके दिखाई थी, आप देख सकते हो। उसमें आप गेम में फील कर सकते हो, वहां पर हमें फील करने के लिए अलग से चीजें ऐड कर रहे थे, लेकिन हम कंप्यूटर से जो है सिग्नल भेज सकते हैं दिमाग में कि भाई ऐसा फील करो, या फिर ऐसी साउंड हमें आ रही है, ऐसा हमें दिख रहा है। सब कुछ आंखें हमारी बंद हो जाएगी, पूरा सब कुछ बंद हो जाएगा, जो कंप्यूटर से सिग्नल आ रहा है बस हमारे वही दिमाग में आ रहा है, हम दिमाग से वही देख पा रहे हैं। या फिर आप इस तरह से देख सकते हो, गेमिंग में जो है वो चीजें आप अपने माइंड से कंट्रोल कर सकते हो। गेम खेल रहे हो कंप्यूटर में या फिर जो भी, आप माइंड में सोच रहे हैं कि मुझे गन चलानी है, बस अपने माइंड में सोचा गन चलानी है और गन आपकी चल रही है आपकी स्क्रीन पर। तो गेमिंग में भी अलग अलग तरीके से बीसीआई का यूज हो सकता है, मैंने अलग अलग चीज आपको बता दी। यहाँ पर लाइट डिटेक्शन में भी यूज कर सकते हैं, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, बीसीआई का यूज करो, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो हम पढ़ सकते हैं, तो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है वो भी हमें पता चल जाएगा। बॉडी जो हमारा बॉडी पार्ट जो है वो हम खो चुके हैं, उनको हम वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। हाथ नहीं है एक तो हम नकली हाथ लगा सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसको और भी अलग अलग हम चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे ड्राइवर अगर सो रहा है तो एकदम से उसके माइंड में सिग्नल चला जाएगा भाई सो मत उठ जा, और इस तरह से उसको वार्निंग मिल जाएगी, तो ड्राइवर जो सोएगा नहीं अगर वो कार चला रहा है। और तीसरा हाथ लगा सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, तीसरी आंख भी लगा सकते हो। जो करना है हम अपनी बॉडी पार्ट्स को जो है वो और बढ़ा सकते हैं। आपको 2 हाथ है, आप 3 लगा लो, 4 लगा लो, 5 लगा सकते हो। कम्युनिकेशन आप कर सकते हो आपस में, 2 आदमी हैं, दोनों ने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के थ्रू अपने माइंड को कनेक्ट कर लिया, तो आपस में बोलने की जरूरत नहीं, माइंड से माइंड में बात कर सकते हैं। एंड यहाँ पर व्हील चेयर कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि आप व्हील चेयर हो अपने माइंड से कंट्रोल करना, आगे चलना है तो आप आगे चल सकते हो, तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। और यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं अपने लॉस्ट फंक्शंस को, जो अगर आप सुन नहीं सकते या फिर देख नहीं सकते या फिर चल नहीं सकते तो आप उन चीज़ों को भी सही से कर सकते हो। तो यार इसको डाउनलोड कर लेना, नोट्स को आपको मिल जाएगा जहां मैंने बता दिया, कमेंट में जाकर सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा। इसकी 5 की 5 यूनिट आज हमारी कंप्लीट होगी, यूनिट 1 2 3 4 और ये हमारी 5 थी। तो जाकर देख सकते हो सभी यूनिट जो है वो हमने एक ही वीडियो में कवर करी, और ये सबसे लंबी वीडियो बनी है। बाकी वीडियो जो है वो 40-40 50-50 मिनट की बनी है, और ये यूनिट लंबी बननी थी, मुझे पूरी उम्मीद थी, लेकिन फिर भी मैंने शॉर्ट रखने की कोशिश करी है। अगर आपको कुछ लगता है कोई टर्म आपको समझ में नहीं आई है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखना, 3 बार देखना, आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। अगर कोई टर्म समझ में नहीं आ रही है, कोई इसमें वर्ड लिखा उसका नहीं पता, उसको गूगल पर सर्च करना, आपको पता चल जाएगा, और वीडियोस वगैरह बाकी देख लेना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद और भी इसकी वीडियोस आने वाली है, इसकी ई बुक भी मैं लाने वाला हूँ, रिवीजन वीडियो भी आने वाली है, और भी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। और के वर्ड वाली यूट्यूब चैनल पर जो वीडियोस बनाई थी मैंने प्रैक्टिकल वाली, AR की भी मैंने वहां पर दिखाया था, VR की भी चीजें मैंने बना रखी है, वहां पर 5G से रिलेटेड वीडियोस भी डाल रखी है, वो सब जाकर आप देख लेना। BCI की काफी सारी वीडियोस में डालने की सोच रहा हूँ, वो भी आएगी, तो वहां पर आपको मिल जाएगी, देख लेना, वहां पर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और यार मैं कुछ आपसे इस पे ऐड वगैरह भी नहीं चल रहा है, तो कुछ प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, तो बस आप यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, बस यही मुझे अच्छा और लगेगा। तो चलते हैं यार, नेक्स्ट मिलता है वीडियो में जिसमें हम रिवीजन या फिर ई बुक वगैरह मैं आपको दे रहा हूँ।